है कि आप 30 से 40 लाख रुपए 2 महीने 6 महीने में कमा सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं है। ये मुमकिन कर चुका है जेड पे, और ये आपका जज्बा है और एक विश्वास जो आपने कायम किया है जेड पे के ऊपर, और वो विश्वास आपका हमेशा कायम रहेगा, ऐसा जेड पे फैमिली चाहती है। आज 2 डायरेक्टर्स आपके पास उपलब्ध यहाँ पर हैं, और एक डायरेक्टर आपकी एक मीटिंग चल रही है कंज्यूमर अफेयर्स की दिल्ली के अंदर फिटसी। और क्यों लगे रहते हैं कि आप सभी को एक बेहतरीन स्टेबल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। हम पूरी तरह से मोटिवेट है, आप पूरी तरह से मोटिवेट हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई साला रास्ते में आदमी मिल जाए और हमारा भरा भराया जो मोटिवेशन का गुब्बारा है वो छोटी सी बस फंस गए और वो उड़ जाए। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के ऊपर काम करना चालू कर चुकी है, और उसके लिए छोटे मोटे अमूलचूल परिवर्तन आवश्यक हैं। वो क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं? छोटे छोटे परिवर्तन, जिससे कि हमारी टीम, हमारी कंपनी और हमारे जो लीडर्स हैं वो आगे बढ़ सके। ये ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपके हित में हो, कंपनी के हित में हो, कंपनी को लंबे समय तक, या यूं कह दें कि लाइफ लॉन्ग चलने के लिए चाहिए। और ये भी आप जानते हैं, ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, ईश्वर आपको वो देता है जो आपकी जरूरत के मुताबिक हो। हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन हम एक फैमिली हैं। फैमिली के मुखिया होने के नाते हम लोगों को ऐसे डिसीजंस लेना चाहिए जो आप सभी के हित में हो, हमारे हित में हो, कंपनी के हित में हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में चले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भली भांति इस चीज के लिए तैयार हैं। तो एक बार एक शानदार अपनी आवाज में इस बात को कह दें कि हाँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, और उस ईश्वर को गवाह मानकर मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आज मैनेजमेंट की तरफ से विकास सर आपको बताने वाले हैं, उससे आपका जो कैरियर है वो 7वें आसमान तक जाएगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। क्या आप तैयार हैं? यस सर, आई एम रेडी। यस सर, बिल्कुल तैयार है सर, हम तैयार हैं यस सर, आई एम रेडी। यस सर, रेडी है, बताइए सर। यस सर, रेडी सर। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है, ये एक कन्वर्सेशनल सेमिनार है, जिसके अंदर जो भी सवाल और जवाब होने वाले हैं, छोटे मोटे अमूलचूल परिवर्तन के लिए कोई वचनबद्ध नहीं है कंपनी, आपकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन जो भी परिवर्तन होंगे आपके लिए, आपके हितों के लिए और कंपनी के हितों की रक्षा के लिए होंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा सीधा हमारे डायरेक्टर श्री विकास कुमार जी को बुलाना चाहूंगा। वेलकम करता हूं विकास जी। बहुत बहुत स्वागत है। Recording in progress. मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। Thank you so much all JetPay family. Good morning all of you. आज काफी समय के बाद हम आपके साथ तो हाजिर हैं। अभी हमारी मीटिंग होने वाली थी 15 नवंबर को, लेकिन हम लोग बिजी थे हैदराबाद के प्रोग्राम में, तो मीटिंग बढ़ा के आज 20 को की गई है, क्योंकि मीटिंग बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि जो हमारा अप्रूवल आने वाला था 10 नवंबर को, वो आ चुका है 12 को, और 12 तारीख से आज हम कम से कम 1 वीक लेट हो गए हैं आप लोगों के सामने उस बात को, उस संशोधन को रखने के लिए। लेकिन पांडे सर कह रहे सर फोर्ट अब डिले मत करिए, आपके लीडर्स परेशान हो रहे हैं, सर प्लीज संशोधन करिए। तो मैंने कहा चलिए आज हम मीटिंग को डिसाइड कर ही लेते हैं। एक्चुअली काफी दिन से हम स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोगों के फोन रिसीव नहीं कर पा रहे थे, फिर भी मैंने कहा कि सर चलिए आज सभी का मन है तो आज मीटिंग रखते हैं। हमारी वॉइस सब तक बिल्कुल प्रॉपर आ रही है सब? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, मैं 1 बाई 1 अपने सारे जो भी पॉइंट हैं लीगलिटी को लेके, प्लान को लेके 1 बाई 1 करेंगे। एक पॉइंट को तभी आगे बढ़ाएंगे जब आप लोग उस पर हाँ करेंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट सर हमारा आ रहा है कि रिवार्ड को लेके। रिवार्ड को लेके हमारे लीडर कहते हैं सर ये रिवार्ड नहीं आ रहा, कभी लेट आता, कभी जल्दी आता, ये कभी किसी तरीके से दिया जा रहा। कई तरीके के भिन्न
प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं मार्केट से, वो हमारे पास भी आ रहे हैं, हमारे कस्टमर केयर में भी आ रहे हैं, और हमारे टॉप मोस्ट लीडर भी हैं, वो भी कह रहे हैं सर मैं क्या करूं, बहुत कॉल्स आ रही है, इसको कुछ ना कुछ करिए। तो इसको संशोधन ये किया गया, हमारे जो रिवार्ड होंगे, जो भी 4 टाइम्स से आ रहे हैं वो 4 टाइम्स ही जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति आज अगर सिल्वर बनता है तो मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 o'clock पे उसका रिवार्ड उसके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। सर क्या ये सही है? सर सचिन सर अगर आप हो तो एक लोग वॉइस क्लियर करिए। अभी मैंने जो भी चेंजमेंट किए हैं रिवार्ड को लेके, ये एकदम सही है सर, सही है सर। उसको महीने भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एकदम बेस्ट रहेगा। आज कोई व्यक्ति अगर नेक्स्ट आज अगर रिवार्ड उसका रैंक अचीव होता है, मान लीजिए सिल्वर या गोल्ड, उस अकॉर्डिंग उसका जो भी रिवार्ड होगा वो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा 7 o'clock पे। टाइम फिक्स है सर। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पहला ये हम इसको डन करते हैं सर। इसका नेक्स्ट महीना भी ऑटोमेटिक जाएगा सर, जितने भी 4 किस्त होंगी ऑटोमेटिक होगी। सचिन जी एक मिनट, अभी 511 लोग हैं और यहाँ पर सहमति सिर्फ 5 लोगों ने जताई है, और विदाउट सहमति किसी की चीज को भी यहाँ पे यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, रेडी, यस सर, रेडी सर, रेडी। सब लोग डाउन हैंडेड डाउन कर दीजिए एक बार। पांडे सर, एक चीज जो अपन सहमति का है ना, तो प्रत्येक का उस पे हैंडरेज का एक ऑप्शन ऑटोमेटिक, जो बार बार कहना ही ना पड़े, जो सहमत है वो हैंडरेज कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल हैंडरेज करना है, वॉइस नोट कोई भी नहीं दीजिएगा प्लीज। जब पूछा जाएगा वही वॉइस नोट से अपनी रिप्लाई करेगा, सारे लोग हैंडरेज करेंगे ऑनली। ठीक है सर, सारे लोग सहमत हैं सर? यस सर। यहाँ पर एक क्लियर करना है सर, जैसे कि नेक्स्ट रैंक के नेक्स्ट दिन पहला किस्त आएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा भी ऑटोमेटिक आएगा उसी दिन? नहीं सर, ये भी सेम ऑटोमेटिक आएगा, सेम डे में ही, और मॉर्निंग में 7 o'clock पे सर। ओके ओके, नेक्स्ट महीना उसी जैसे कि फॉर एग्जांपल पे आज 20 है, कोई सिल्वर व्यक्ति बनता है आज, तो आपका 21 को मॉर्निंग में 7 o'clock पे आपका 2000 रुपए जो भी मोबाइल फंड है वो आ जाएगा। नेक्स्ट 21 को फिर आएगा, नेक्स्ट 21 को फिर आएगा। 5 मंथ जो भी चल रहा है वो रेगुलर आएगा, 4 मंथ, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केवाईसी को लेके। लीगलिटी टीम से बात हुई थी, हमारे सीए हो या डायरेक्ट सेलिंग के कुछ टॉप मोस्ट लीडर हों जो भी हमारे प्लान को पास करवाए, उनके अकॉर्डिंग ये आया है कि जिस टाइप से हमारा जो जर्मन का सर्वर था, उन्होंने कहा सर प्लीज नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने सर्वर भी चेंज करा दिया, उसी अकॉर्डिंग ये बोला गया सर केवाईसी मस्ट है। लीडर हो या आपका अचीवर हो या फिर आपका एक यूजर्स हो, केवाईसी मस्ट है। विदाउट केवाईसी आप कोई भी व्यक्ति के साथ नोटिस नहीं भेज पाए। मान लीजिए आपके लीडर ने किसी लीडर के साथ चीट किया, तो उस तक आप कैसे पहुंचेंगे? अगर आपका सोशल मीडिया पे किसी गलत तरीके से प्रमोट कर रहा है आपके प्लान को लेके, आपके लोगों को लेके, या आपकी चीजों को तोड़ मोड़ के आप मार्केट में बेच रहा है कुछ भी गलत, तो उस तक आप नोटिस कैसे भेजेंगे? उसको कैसे आप पकड़ेंगे सर ये आप गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास केवाईसी नहीं है। तो केवाईसी हर लीडर की, हर अचीवर की, हर यूजर की मस्ट कर दी गई है। वो भी 1 या 2 दिन में आपको जो भी है अपडेट आ जाएगा। उसमें क्या करना होगा, जब तक केवाईसी नहीं होगी आपकी इनकम आपके वॉलेट में नहीं जाएगी। जिस तरीके से बंदे की आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके डाउन में वर्किंग स्टार्ट होती है तो इनकम नहीं आती क्योंकि उसकी आईडी रेड है या डीएक्टिवेट है, सेम यही रहेगा। जब तक केवाईसी नहीं होगी आपकी इनकम नहीं जाएगी। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ओके, हैंडरेज करके सभी लोग अपना बताएं कि कितने लोग इस बात से एग्री हैं। और सर देखिए 524 लोग मीटिंग में हैं और हैंडरेज 150 भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बाकी लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। हैंडरेज में कोई टाइम नहीं लगता, सेकंडों का काम है और फास्ट होने चाहिए। विकास सर यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ, पांडे सर आप भी सुन रहे होंगे, जो केवाईसी है मस्ट होनी चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आता है, यूट्यूबर आता है मान के चलो, और वो अपना नेगेटिव रिव्यू बनाना चाह रहा है, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी रिव्यू शुरू कर देगा कि देखो यहाँ पर मैं रिचार्ज करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो इस टाइप का जो है ऑपरेटर डाउन दिखा रहा है, इनमें रिचार्ज नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ जैसे डाउनलोड कर ली तो अंदर किसी बटन को टच करने जाए तो पहले केवाईसी मांगी जाए, तो ऐसा
ठीक रहेगा। यही होगा। जब तक वो केवाईसी नहीं करेगा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए उसे मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना है, रिचार्ज करना है, तो क्लिक करेगा तो बोलेगा सर प्लीज केवाईसी, केवाईसी हर जगह। और जो भी किसी पे क्लिक करेगा किसी बटन पे तो केवाईसी। क्योंकि आपके मान के चलो जितने भी तमाम लीडर हैं जो पुराने जिनकी केवाईसी नहीं है पर चल रहा है, उनका रिचार्ज चल रहा है, विड्रॉल P2P कर रहे हैं, तो जैसे वो रिचार्ज के लिए जाए या P2P करने जाए तो वहाँ केवाईसी का पॉपअप आना चाहिए। यही होगा। हाँ, ओल्ड के लिए यही हो, सबसे पहले केवाईसी, और न्यू के लिए भी केवाईसी। कुछ भी करेंगे केवाईसी मस्ट आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपको सर जेन्युइन आईडी लगेगी और कोई मल्टी आईडी मतलब विदाउट इसके नहीं लगा पाएगा, विदाउट केवाईसी या फ्रॉड नंबर्स की वजह से या फ्रॉड डॉक्यूमेंट से बहुत सारे हो रहे हैं, तो उस टाइप को भी थोड़ा सा हाँ ठीक है। ओके, डन है। डन सर, डन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सर हमारा आ रहा है कि मोबाइल नंबर को लेके और आपका पासवर्ड। एक्चुअली पासवर्ड हम लोग जो देते हैं वो लीगल नहीं है सर, क्योंकि पासवर्ड एडमिन के पास भी नहीं होना चाहिए यूजर का। ये पासवर्ड को डिसेबल किया जा रहा है हमारे यहाँ से। अभी क्या है कि फॉरगेट की प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत जल्दी हमारा जो नया अपडेट आ रहा है उसमें आपकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, और पासवर्ड आप लोगों को स्वयं फॉरगेट करना होगा या चेंज करना होगा। हमारे पास भी ये प्रॉब्लम यहाँ से नहीं, जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं सर प्लीज पासवर्ड बता दीजिएगा, तो हमारे कस्टमर केयर क्या करते हैं, यहाँ से कुछ पासवर्ड आपका बता दिया। सर ये भी लीगल नहीं है, हमारे सिस्टम ये कहता है सर इसको भी खत्म करना होगा, ये पासवर्ड आपका डिसेबल हो गया, अब आपको पासवर्ड अपना खुद बनाना होगा सर। पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, ये मोबाइल नंबर चेंजिंग की ये भी प्रॉब्लम है, इसको भी खत्म कर दिया गया। अब हमारा कस्टमर केयर में प्लीज आप लोग फोन करके ये मत बोलिए कि सर नंबर चेंज कर दीजिएगा। सर नंबर चेंज करने की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, अब नंबर आपको अपनी सही तरीके से लगाइएगा, अदरवाइज आईडी को आपको छोड़ना ही पड़ेगा सर। इन केस बहुत ज्यादा रेयर केस होगा तो आईटी टीम ही 1-2 नंबर चेंज करे, अदरवाइज नंबर कोई चेंज होगा ही नहीं सर। फाइनल हो गया सर, क्योंकि ये नंबर और पासवर्ड एक साथ देना ये लीगल में नहीं आता है सर। इसके लिए ओटीपी सिस्टम कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में आईडी बना लेते हैं तो 1-2 नंबर मिस हो जाता है। तो ओटीपी अगर हो जाए फर्स्ट टाइम। सर हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ इस पे भी, तो जब नंबर को हम ओटीपी वेरीफाई करेंगे या मेल पे करेंगे तो वही करेंगे नेक्स्ट अपडेट में, लेकिन ये नंबर को चेंज करना या पासवर्ड देना या पिन देना सर ये इलीगल है, ये अब नहीं होगा नेक्स्ट अपडेट में सर। इसको हम लोग अपने हिसाब से चला रहे थे, लेकिन लीगलिटी के हिसाब से सीए के अकॉर्डिंग या जो भी टीम है वो लोग कह रहे सर प्लीज पासवर्ड मत दीजिएगा, पासवर्ड आपके पास भी नहीं होना चाहिए। हम भी शो करेंगे, किसी का पासवर्ड देखेंगे एडमिन में तो वहाँ पे स्टार बन के आएगा सर। ठीक है सर, ठीक है। इसको क्या है, कोई अगर माने ना माने, लेकिन हमें इसको लागू तब भी करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे हैंड में भी नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। मेल या मोबाइल नंबर आदमी जो भी होगा वो ओटीपी के माध्यम से खुद अपना चेंज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का नंबर गुम हो गया है या सिम खराब हो गई या किसी कारण को हो गया तो कोई वैलिड रीजन पे होना भी चाहिए। सचिन जी, नंबर गुम हो जाता ना तो उसका नंबर दूसरा निकल जाता है। अब दुनिया बहुत टेक्निकली हो चुका है, बिल्कुल निकलता, क्यों नहीं निकलता सर? नंबर अगर गुम होगा तो आपके पास मेल आईडी, 2 में से एक प्रॉपर होना चाहिए ना सर। हाँ सर नंबर एक अगर आपका गुम भी है तो मेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। मेल आईडी वेरीफाई हो रही ना सर आज के डेट में, वैसे नंबर भी वेरीफाई का सिस्टम होना चाहिए सर ओटीपी के माध्यम से। फिर इन केस सर ऐसा कहीं प्रॉब्लम इन केस आता भी है एक आध लीडर 100 में, तो उसका कहीं ना कहीं फिर आईटी टीम ही कर पाएगी। 100 में 1-2 लीडर आगे जेन्युइन है, वो दिख रहा है, तो उसमें टाइम लगेगा 1-2 दिन, हम उसको करवा सकते हैं। लेकिन जो डेली हो रूटीन में हो रहे वो अब होना कल से ही बंद हो चुके सर। अभी हम आपको लाइव वीडियो भेजेंगे एडमिन का भी, उसमें आप पासवर्ड डिसेबल का ऑप्शन 100% हो चुका है सर। अब हम इनेबल जो देखते थे पासवर्ड वो नहीं देख पाएंगे सर, ना पासवर्ड देख पाएंगे ना मोबाइल नंबर को चेंज कर पाएंगे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं सर प्लीज। नेक्स्ट, जैसे अभी हमारा जो भी हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ काफी अच्छा हुआ, और राजमुंद्री में भी हुआ, पटना में हुआ। लास्ट में इशू एक छोटा सा आ जाता है आई कार्ड को लेके सर। लोगों को क्या होता है, पूरा दिन बहुत आसानी से वेट करते हैं, शाम के टाइम सबको जाने का पड़ता है बहुत तेजी। सबको लगता है सर अब मुझे मीटिंग से बोर हो गए, या हमारी मीटिंग हो गई, रिवार्ड हो गया, सम्मान हो गया, तो प्लीज आई कार्ड मिल जाए मेरे को या टी शर्ट मिल जाए। तो सारे लोग एक साथ एकदम से पूरी मैनेजमेंट को बिगाड़ देते हैं, वहाँ की जो डिसिप्लिन है वो इसका गड़बड़ हो जाती है। तो हम चाहते हैं ब्रॉन्ज पे जो हम आई कार्ड दे रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं सर। आपका टी शर्ट सील्ड और जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर हम देंगे। आई कार्ड के लिए हमारी साइड पे हमारी ऐप में एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का, जो भी व्यक्ति अपना आईडी लॉगिन करेगा वो डाउनलोड करके अपना आई कार्ड खुद प्रिंट कराएगा। डोरी में क्या है सर, डोरी में हमें कुछ नेम नहीं सर्च करना, डोरी हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। भाई एक करके डोरी लेते रहो, अपने आई कार्ड में आप ले लीजिएगा। डोरी देंगे लेकिन आई कार्ड नहीं देंगे सर हम ब्रॉन्ज पे। सिल्वर एंड अबव सेम चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ ब्रॉन्ज पे आई कार्ड हम बंद कर रहे हैं सर।
दूसरा इशू क्या आ रहा है उसमें चेंज बंद करने का रीजन कि मान लीजिए मीटिंग हो रही है हमारी हैदराबाद में, डेटा हमारा आ रहा 2 दिन पहले, तो 2 दिन में हम आई कार्ड नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। काफी लीडर है सर 24 घंटे पहले नंबर भेजते, सर मैं तो मीटिंग में आया था आई कार्ड नहीं आया। सर 24 घंटे पहले आपने नाम नंबर भेजा तो आई कार्ड हम कैसे बनवा पाएंगे? सर आई कार्ड बनने के लिए आई कार्ड वहां जाता है शॉप पे, उसके बाद वो डेटा देते हैं, हमारी टीम यहाँ पे 1-2 लोग चेक करते हैं कि मोबाइल नंबर सही है, नेम सही है, आईडी सही है। जब हम करेंगे सर ओके है, उसके बाद वो प्रिंट होता, फिर 24 घंटे उसको बनने में लगते। लेकिन काफी लीडर 24 घंटे पहले डेटा देते, फिर वो मीटिंग में कहते सर हम तो मीटिंग में आए, आपने मेरा आई कार्ड नहीं दिया। सर वो ये तो कहते आई कार्ड नहीं दिया, ये नहीं कहते कि सर कल ही आपने पेमेंट अपना 400 रुपए 500 रुपए टिकट का जमा किया और कल ही आपका डेटा आया, तो उनको आई कार्ड नहीं मिलता। फिर वो उल्टा सीधा बोलते सर लो मैंने तो टिकट के पैसे दिए, आई कार्ड नहीं मिला। तो प्लीज आई कार्ड मैंने बंद करवा दिए पांडे सर को बोल के, हम उनको डोरी आपको स्टेप है वो प्रोवाइड कराएंगे। सर प्लीज कंफर्म करिए आई कार्ड को क्लोज किया जाए, यस और नो, जिससे मीटिंग हमारी प्रॉपर मेंटेन बनी रहे। सचिन सर। विकास सर यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लीज ऑल ऑफ यू जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ सर। हम डोरी भी नहीं देंगे ब्रॉन्ज पे, हम ओनली फुल आई कार्ड प्रोवाइड कराएंगे सिल्वर पे। हम कोई भी चीज चाहे वो लेस डोरी क्यों ना हो, हम ब्रॉन्ज को नहीं प्रोवाइड करा सकते, सॉरी। ठीक है कोई इशू नहीं है पांडे सर, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करिए इसको। सिल्वर पे सही है सर, सिल्वर। ओके क्लियर है, सिल्वर पे हम आई कार्ड प्रोवाइड कराएंगे। सर आई कार्ड का आप देख रहे हैं कि जिस तरह की सहमति थी अपन मांग रहे हैं, तो सिर्फ 36 लोग आए हैं टोटली। आई कार्ड वाले इशू पे ये कर सकते हैं कि जो उनके अप्लाई है ना उनको चाहे आप एक साथ दे दें, मीटिंग में एक एक करके नहीं दे सकते कोई बात नहीं, अप्लाई को तो दे ही सकते हैं सर। नहीं आई कार्ड सर हम ओनली सिल्वर पे ही प्रोवाइड कराएंगे, हमने ब्रॉन्ज क्लोज कर दिया सर। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है ना कि मीटिंग में ही आई कार्ड जाएंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 15 डेज पहले डेटा मिल जाए, डेटा 24 घंटे पहले मिलेगा। सर आई कार्ड प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं सर, हमें आई कार्ड अर्जेंट बनाने पड़ते हैं। उसमें क्या हो रहा है, आई कार्ड में मिस्टेक बहुत आ रही है, नेम में मिस्टेक आ रही, मोबाइल नंबर में, आईडी नंबर में आ रही। आई कार्ड कम से कम 5% आपके गलत हो जाते हैं सर। आई कार्ड के लिए समय चाहिए होता है सर, आप डाउनलोड करा लीजिएगा, हम ऑलरेडी आपको फंड दे रहे थे उसकी, हाँ टी शर्ट दे रहे सर, उसके लिए आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा सर। नीरज सर क्या मैं कुछ बता सकता हूँ? नीरज सर प्लीज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सर अगर डाटा की इशू है, प्रिंट की इशू है, 2 दिन से नहीं हो पा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि जो आई कार्ड है ये कंपनी के लोगों के साथ वो प्रिंट होता है, तो कम से कम अगर मीटिंग में वो उसकी रिबन उसकी कवर दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि तो अपने आप डाउनलोड करके उसको डाल देना, तो इसमें क्या होगा कि उसको देखिए नहीं रहेगा। मैं देखिए कंफर्मेशन आप सबको देता हूँ, आज 7000 ब्रॉन्ज हैं। मैं आपसे ही जवाब मांगूंगा इसमें अभी आपसे, आप सभी लोगों से। अभी हम 7000 ब्रॉन्ज हैं। मीटिंग में सर कितने आते हैं? अगर जब वो मीटिंग में आ रहे होंगे क्या आपको लगता है वो आई कार्ड? सर लोगों के घरों में आई कार्ड पड़े हुए हैं सर, टोटली वेस्टेज। हाँ नहीं, अगर सिल्वर होगा तो सर उसको उसकी मेरी समझ में आ रही होगी, कहीं नहीं उसमें कुछ लोगों की नहीं हुई है, तो सर ओनली आई कार्ड। पांडे सर आपकी आवाज इको हो रही है, अगर विकास सर और आप साथ बैठे हैं या अरविंद सर और आप साथ बैठे तो एक माइक ऑफ करना ताकि आपकी आवाज प्रॉपर आएगी। पांडे सर जो विकास जी बताए कि वो डाटा की प्रॉब्लम हो रहा है, आई कार्ड प्रिंट नहीं हो पा रहे, इसके लिए दिक्कत नहीं दे सकते, तो उसकी सोल्यूशन है, अगर आप बोलेंगे वो मीटिंग में नहीं आ रहा है हम नहीं दे पाएंगे, ये तो हो गया तो अलग सा बात, तो वो तो आप जो डिसाइड करेंगे वो होगा। लेकिन अगर कोई डाटा की इश्यू है, मैं कह रहा हूँ कि आई कार्ड एक ऐसा चीज है जो एक बंदा लेके खुद एक रिबन अपना नहीं बना सकता है, कि वो मतलब क्वांटिटी में बनाना पड़ता है। सत्यनारायण सर प्लीज लिसन टू मी, एक्चुअली क्या है 2 चीजें हैं पांडे सर बता रहे थे। देखो एक तो आप सोचें इसमें सुधार नहीं हो सकता है कि डेटा हमेशा 24 घंटे पहले ही आएगा, फिर जिसको आई कार्ड नहीं मिलेगा प्रॉब्लम होती है। आई कार्ड के लिए फंड हमने जो रखा है ब्रॉन्ज के लिए वो 300 रखा है, उसमें हम टी शर्ट की क्वालिटी और बेटर कर देंगे सर। आई कार्ड जो अभी आप कह रहे हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड का ऑप्शन हम देंगे विद आईडी नंबर, आपके नेम फोटो। सर वो आई कार्ड प्रिंट हो जाएगा, वो दैट इज नॉट मैटर सर, वो कर लेंगे। लेकिन उसकी जो रिबन होता है, जो जैसे कि लिखा हुआ जो रिबन आता है सर, वो एक बंदा कैसे कर पाएगा एक पीस को? वो एक पीस का प्रिंट नहीं होता है ना,
उसको बंडल में करना पड़ता है। मैं अभी उड़ीसा में मीटिंग करने जा रहा हूँ और कहीं ना मैंने 100 ऑर्डर मैंने किया है सर आई कार्ड। मैं मीटिंग में हर कोई जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस पे बोला है, मैं पांडे सर से बात कर लूंगा कि एक्चुअली क्या है कि फ्लाइट में थोड़ा इशू आता, कोई नहीं, इसको मैं बोल के ये करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, सर मैं आपको वो रिबन चाहिए सर, वो रिबन चाहिए, कैश कवर उसका चाहिए, बाकी पेंट करके हम डाल दें, कोई ठीक है, रिबन मैं कोशिश करके प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बोलिए आप। मैं ये कह रहा था सर कि जो आई कार्ड वाला जो इशू है ना, इसको कहीं कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर हम फिक्स कर लें कि ये इसका प्रॉपर मतलब इसका ये रहेगा, और उसके लिए हम एक जने को बिल्कुल फिक्स कर दें ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, यानी कि मैं हूँ, मुझे मेरी टीम के आई कार्ड चाहिए तो मैं उनसे डायरेक्ट डील कर लूंगा, मैं मेरे तक मंगवा लूंगा और मैं अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अगर इसी तरह सब, क्योंकि वो होम डिलीवरी पहुंच जाएंगे, चाहे अपना वो मीना सर जी एक्चुअली क्या इसलिए नहीं प्रोवाइड करा पाई, ट्यूनिंग हमारी ऑल ओवर इंडिया में है, जितने का आई कार्ड नहीं उससे ज्यादा आपका जो कोरियर चार्ज लग जाएगा। मैंने ट्राई कर लिया है, इससे बेटर है कि सिंगल आई कार्ड आप प्रिंट करा लें, डोरी को हम प्रोवाइड करा सकते हैं सर। एक आई कार्ड को कोरियर करेंगे तो कम से कम 55-60 रुपए लग रहे हैं सर। जी सर, विकास सर चलेगा, नहीं रहेगा सर, नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक, हम डोरी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो वहां से डाउनलोड होके जैसी प्रोफाइल पे आपकी जो फोटो लगेगी वही आई कार्ड पे फोटो आएगी। अगर आपने प्रोफाइल फोटो चेंज कर दी, आई कार्ड पे फोटो चेंज हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं से नियर बाई से प्रिंट करा लीजिए। 50 रुपए लगते हैं आई कार्ड प्रिंट करने में सर, राइट? ओके सर। फिर वो कोरियर में आपको डिस्टर्ब करेंगे सर, कोरियर नहीं आया, इतना चार्ज लग गया, फिर कोरियर का चार्ज कौन देगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगी सर। सर विकास सर मैं बात कर सकता हूँ, बालाजी नायक बात कर रहा हूँ सर। जी सर, बताएं। जी सर, आप बताए हो, अच्छा है। हम आई कार्ड हमारी टीम को हम तैयार करवा लेंगे, जैसा हम कर लेंगे। डोरी आप भेज दीजिए, हम संभालेंगे सर। ठीक है, डोरी की मैंने बोल रखा ना आपसे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, वो कर लेंगे सर। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर, राइट। रॉयल्टी पॉइंट, मेन पॉइंट सर रॉयल्टी आ गया आपका, राइट। रॉयल्टी में बहुत इशू आ रहे, काफी लोग ऐसे हैं हमारे जो 5 मंथ हो चुके हैं और रेगुलर रॉयल्टी ले रहे हैं। तो अब रॉयल्टी पे थोड़ा सा चेंजमेंट करना है हमें, क्योंकि ये प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत भी था और लोगों के हित में भी है। रॉयल्टी में किस सर क्या है, ब्रॉन्ज में, अभी ब्रॉन्ज में क्या है कि 5 मंथ रेगुलर रॉयल्टी आपकी जाएगी। आप वर्किंग करें, नॉन वर्किंग कुछ भी मत करें, 5 मंथ रेगुलर जैसी जितनी रॉयल्टी आपकी डेली आ रही है वो सेम आएगी। इसके बाद आफ्टर 5 मंथ 40 रुपीज अगर आपके पर डे होंगे, रॉयल्टी अपने आप नेक्स्ट डे क्रेडिट हो जाएगी। जिस दिन आपकी 40 रुपीज इनकम नहीं होगी पर डे, उस दिन आपकी रॉयल्टी नहीं जाएगी। सर आवाज आ रही मेरी? सचिन सर? बिल्कुल। ब्रॉन्ज के लिए हमने जो भी है नॉर्मल सेम, और जो ओल्ड चार्ट रखा था वही चार्ट अब लागू करना पड़ रहा है। काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे ब्रॉन्ज जो बिल्कुल भी फील्ड में वर्किंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रॉयल्टी ले रहे हैं। ये रॉयल्टी उनकी मिस करके जो हमारे लीडर्स फील्ड में हैं, जैसे शंकर ककवाल सर हैं, हमारे रतन सूर्यवंशी सर हैं, अभी सचिन सर हैं, मीना सर, जो फील्ड में है, ये रॉयल्टी हम उनको इंक्रीज करके दे देंगे। जिस दिन हमारा डाउन जो हमारा छोटा लीडर है वो वर्किंग कर रहा है, जिस दिन उनकी इनकम 40 रुपीज हो रही ब्रॉन्ज में, उस दिन उनकी रॉयल्टी जाएगी। ये रॉयल्टी रहेगी, लाइफ टाइम ही रहेगी। बस छोटा सा टारगेट है कि पर डे 40 रुपीज इनकी इनकम होनी चाहिए। जिस दिन वो वर्किंग नहीं करेगा, 40 रुपीज इनकम नहीं आएगी टीम लेवल से डायरेक्ट में, उस दिन रॉयल्टी नहीं जाएगी। ठीक है, बैट्समैन सर 5 महीने तक तो उसको कोई टारगेट नहीं, कंडीशन 5 महीने तक सर नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन 5 महीने के बाद अगर 6ठे महीने में वो जाता है तो मिनिमम पत्ते की 40 आनी चाहिए। सही है सर, 5 महीने के बाद तो उसने गोल चाहिए। जो इस बीच में जो रॉयल्टी आपकी उन लोगों की मिस होगी वो अपने लीडरों में हम उनको ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी सर। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से हम जाते हैं रॉयल्टी में 7 मंथ। सिल्वर में 7 मंथ रॉयल्टी अपने आप जाएगी बिना विदाउट किसी एनी कंडीशन। इसके बाद आप 150 रुपीज पर डे इनकम आएगी, रॉयल्टी लाइफ टाइम आती रहेगी सर। जिस भी दिन आपकी 150 इनकम नहीं हुई उस दिन रॉयल्टी आपकी मिस हो जाएगी। नेक्स्ट डे इनकम करेंगे, नेक्स्ट डे आपकी रॉयल्टी आएगी सर। ठीक है, मेरी फोटो क्रिकेट कैलेंडर सचिन सर? जी सर, बाकी लीडर्स का रिव्यू लीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, रिव्यू आना चाहिए। सिल्वर में 7 मंथ रॉयल्टी सेम जाएगी विदाउट एनी कंडीशन। 7 मंथ के बाद 8 मंथ पे पहुंचेंगे, जैसे आप 150 रुपीज पर डे। हमें लगता है कि सिल्वर के लिए 150 आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो सर। 150 आपकी इनकम आएगी, डायरेक्ट हो या लेवल से हो,
आपकी डायरेक्ट और लेवल इनकम 150 आती है तो रॉयल्टी आपकी डेली आती रहेगी सर लाइफ टाइम। यस सर, ओके सर, बढ़िया सर, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। इनकम मस्त काउंट सर, होगी कोई या डायरेक्ट टॉप लेवल की इनकम काउंट होगी या रॉयल्टी भी काउंट होगी इसमें? नहीं, रॉयल्टी सर, रॉयल्टी क्योंकि वो नेक्स्ट चेक किए, रॉयल्टी काउंट नहीं होगी और रिचार्ज की नहीं होगी, आपकी लेवल वर्किंग तो लेवल में हो रही है ना सर, वर्किंग हाँ। लेवल और आपका डायरेक्ट में सर। बढ़िया सर, टीम लेवल और डायरेक्ट में हो। यस। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्ड में 9 मंथ की रॉयल्टी रेगुलर रहेगी सेम, 9 मंथ आपकी विदाउट एनी कंडीशन आएगी रॉयल्टी। इसके बाद 800 पर डे आपकी इनकम आ रही तो रॉयल्टी आपकी लाइफ टाइम आएगी सर, ओनली 800 सर, ठीक है सर। राणा सर? यस सर, यस सर, ठीक है, ये कुछ हाँ बढ़िया सर। बोलिए सर, बोलिए, कोई इशू नहीं, बोलिए। सर, ये बहुत slowly बात करें। आप कुछ गोल्ड कवर नहीं कर पाएंगे सर स्टार्टिंग ठीक से। है, आप भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए आपके अकॉर्डिंग बोलिए क्या है। वो 500 पर डे रख दिया तो अच्छा है ना। मेरा नाम ओम श्री कृष्णा है सर। सर 500 पर डे है तो ममती सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, 500 कम नहीं होगा गोल्ड के लिए, हमारे काफी लीडर ऐसे हैं, 500 तो वैसे ही कुछ तो करिए ना, 700 करते हैं, अच्छा चलेगा, 700 कर दीजिए। यहाँ पर ये जो गोल्ड बन गया मान लीजिए मैं अच्छा रहता। तो आने वाले 9 महीने तक तो विदाउट कंडीशन आएगी। ठीक है सचिन सर, हाँ काम करते हैं, पहले पूरा चार्ट हम एक बार ब्रीफ करते हैं, उसके बाद व्यू लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्योंकि मीटिंग समय होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं अपना प्लेटिनम में। प्लेटिनम में 12 मंथ रेगुलर आएगी आपकी, इसके बाद 3000 पर डे। नेक्स्ट आपका टोपाज में 15 मंथ रेगुलर आएगी, इसके बाद 4500 लाइफ टाइम पर डे इनकम आ रही है तो लाइफ टाइम रॉयल्टी आएगी 4500 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट रूबी पे 24 मंथ 2 इयर्स रेगुलर जाएगी विदाउट एनी कंडीशन, इसके बाद पर डे 7000 लाइफ टाइम। फिर डायमंड में 36 मंथ 3 इयर्स रेगुलर रॉयल्टी जाएगी आपकी विदाउट एनी कंडीशन, इसके बाद 20,000 पर डे लाइफ टाइम रॉयल्टी। अब आप लोग अपना बताइए इसमें क्या संशोधन किया जाए सर। ओके सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, गोल्ड जैसे मैं गोल्ड बन गया जी। तो ये जो गोल्ड 9 मंथ का जो है वो मेरे ज्वाइनिंग डेट से होगा या गोल्ड बनने से 9 महीने तक मुझे विदाउट कंडीशन आएगी? सर ज्वाइनिंग से नहीं, जब से आप गोल्ड बनेंगे सर, क्योंकि सर आपकी रॉयल्टी गोल्ड बनेगी। मान के चलो कि मैं सर आज 8 महीने हो गए ज्वाइन होके और मैं गोल्ड नहीं हूँ, लेकिन खैर अभी 8 महीने बाद गोल्ड बन रहा हूँ, तो आज से 9 महीना आगे मुझे मिलने वाले कंडीशन एक्चुअली क्या, नहीं मैं बता दूं, जैसे आज ब्रॉन्ज बन गए आप, राइट, तो ब्रॉन्ज की रेगुलर चल रही, 15 डेज 20 डेज सिल्वर हो गए तो ब्रॉन्ज की भी आ रही, सिल्वर की भी आएगी, फिर गोल्ड बनेंगे तो गोल्ड के लिए टाइम आगे बढ़ता जाएगा सर। ब्रॉन्ज का टाइम खत्म होगा, फिर सिल्वर का खत्म होगा, फिर वो रहेगा टाइम आपका। तो फिर ठीक है सर, गोल्ड के लिए अगर ज्वाइनिंग डेट ना इंक्लूड होती है, रैंक से काउंटिंग 9 महीना है, तो गोल्ड बनने के बाद 2 महीने बाद 800 रुपए तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सचिन जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने एक्टिवेशन डेट को काउंटेबल नहीं किया है, हमने सिर्फ जो रैंक अचीव है वहां से हमने काउंटेबल किया है। फिर ठीक है सर, अगर आज गोल्ड 9 महीने बाद भी तक उसको चांस है कि पर डे के 800 रुपए ले जाना है, तो डेफिनेटली सर 800 एक गोल्ड के लिए ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके नीचे 4 ब्रॉन्ज भी तो काम कर रहे हैं और लगभग 4 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज काम कर रहे हैं। तो 800 रुपए सर 9 महीने बाद होनी चाहिए सर। जी ऑलराइट, ओके बिल्कुल। तो अभी जो हमने ये सचिन सर पांडे सर एक मिनट सर, सचिन सर आपकी टीम है 1 लाख रुपए, 1 लाख लोगों की, एक आदमी यदि 25-25 पैसे का भी बिजनेस करेगा ना तो आपकी हो जाएगी। उन लोगों की सोचो जिनके नीचे अभी टीम छोटी है, हमेशा खुद का ही नहीं रखना चाहिए सर। बाकी के लोग जब बंशी कृष्ण सर बोल रहे हैं तो उनको भी तो सुन लो सर। पिंटू जी अगर 9 महीने बाद भी 800 रुपए आएगा तो उसका काम करना बेकार है। अभी सर पांडे सर अभी की स्थिति क्या चल रही है, शायद ही 2-5-10 गोल्ड को छोड़ दीजिए आप जो टॉप लेवल पे है, बाकी किसी का भी 800 नहीं जा रहा है सर। पिंटू सर इस पे कोशिश अभी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा जैसे बालाजी सर ने बोला ना कि थोड़ा सा करिएगा, तो लग रहा है थोड़ा सा इसको कर देंगे, ठीक है। और सचिन सर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लीडर हैं हम उनको भी देख के चलेंगे सर, राइट। इसको एक काम करते हैं, 800 को 700 कर दे रहे सर, चलेगा कि 600 करें? बोलो सर, थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहूंगा। सर वो रॉयल्टी हमें अपने पास नहीं रखनी, वो रॉयल्टी आपको होगी। अच्छा एक सेकंड विकास सर, पिंटू सर मैं ये जानना चाहता हूँ, एक गोल्ड के नीचे 16 सिल्वर
सॉरी 16 ब्रॉन्ज और 4 सिल्वर, ठीक। 20 लोग अगर 50-50 रुपए की इनकम भी नहीं है गोल्ड को देंगे तो क्या करेंगे सर, क्या मतलब निकलेगा? सर अभी की वर्तमान स्थिति आपको रोज की पता है ना सर, कितने लोगों की आ रही है? कोई बात नहीं सर, 9 महीने रॉयल्टी दे रहे हैं, इट्स एनफ आई थिंक। आफ्टर दैट वर्किंग सही है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, सभी चीजों पे सहमति जता रहे हैं लोग, वो ठीक है। लेकिन है ना, ऐसा नहीं है कि टॉप लीडर्स का तो हो जाएगा, मेरा आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं उनका भी तो वो क्राइटेरिया ऐसा हो। 9 महीने है ना सर, 9 महीने में टॉप लीडर बनिए सर, 9 साल में थोड़ी बनना है। लेकिन क्राइटेरिया सर थोड़ा सा ज्यादा अपन ने अप किया है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। पिंटू सर एक मिनट, थोड़ा सा मैं रिव्यू देना चाहूंगा सर। ठीक है जी बोलो मीना सर बोलो। सर मैं आई थिंक कि सभी की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पहल करना चाहूंगा, और बाकी और सब जो भी अपना रिव्यू दे वो एक बार देख लें। मैं गोल्ड पे चाहूंगा सर 600, ठीक है। प्लेटिनम पे चाहूंगा सर 2400। मीना सर देखो ऐसा है ना, फिर कंडीशन लगाने का मतलब नहीं रहेगा, फिर वो रॉयल्टी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, बात समझो आपको। फिर हमारे इन्वेस्टमेंट जो लोग बैठे हुए हैं रॉयल्टी लेते रहेंगे, फिर बताइए क्या फायदा आप लोगों की। आप लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं, आप हैं, पिंटू सर है, मानसिंह सर है, हसीन सर है, राणा सर है, ये दिन रात मेहनत, आप समझो काफी लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा तो रॉयल्टी बट सर थोड़ा सा मीना सर लीडर्स की तरफ से जी। विकास सर, मीना सर मेरी बात समझिए, जितना आप विकास सर को बोल रहे हो सर 600 कर दीजिए। अगर इतनी ही बात अगर आप उस गोल्ड को बोलोगे ना जाके सर, तो 4 चांद आपकी इनकम में लगेंगे और उसके में भी लग जाएंगे, तो 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है सर। मीना सर जी पांडे सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है कि हम गोल्ड को, सिल्वर पे, ब्रॉन्ज को नहीं कहते होंगे? हम प्राइमरी यूजर को भी बात करते हैं सर, उनको भी कहते हैं कि आपको काम करना है। ठीक है, एक मिनट मैं हैंड डाउन करता हूँ विकास सर, जस्टमेंट। ठीक है, हैंड डाउन करता हूँ। कितने लीडर हैं जो सिल्वर पर, सॉरी मैं ब्रॉन्ज से स्टार्ट करता हूँ, 40 रुपए सही है इनकम, क्या हैंडेज करें? और 553 लोग हैं, मुझे सारे के सारे लोगों को हैंडेज चाहिए, तो हैंडेज नहीं कर पाते हैं, प्लीज मीटिंग से लेफ्ट हो जाए, कोई जरूरत नहीं है सर। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, वरना मैं 4 लोगों को यहाँ सुनूंगा, मुझे सबका ओवरव्यू चाहिए। जितने लोग ब्रॉन्ज पे 50 रुपए चाहते हैं हैंडेज करें मैक्सिमम। 40 रुपए सर, 40 रुपए बताया। 40 बताया, 40 रुपीज बताया मैंने। कितने लोग सहमत है इससे? फटाफट सेकंडों में होना चाहिए हैंडेज। सभी हैं इससे तो। ओके ऑलराइट, यस ये ओके हो गया, ठीक है। अब मैं हैंड डाउन करता हूँ। सिल्वर 150 रुपए के लिए कितने लोग हैंडेज कर रहे हैं? 150 रुपए जो एग्री हैं, फटाफट, क्योंकि जो भी चीज कर रहे हैं हम लीडरशिप के लिए कर रहे हैं। अगर आप फिर भी नहीं समझना चाह रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमें कोई फर्क नहीं है। फास्ट 150 रुपए सिल्वर इनकम, ये डन है। ओके ऑलराइट, 150 प्लस जा चुके हैं ये भी, ठीक है ओके। अगेन मैं हैंड आउट करता हूँ। गोल्ड, तो अभी गोल्ड की बात चल रही थी 800 रुपए पे, कितने लोग सहमत हैं जो 800 रुपए की इनकम सही है 9 महीने बाद? प्लीज हैंडेज करें। फास्ट प्लीज फास्ट। अगर गोल्ड नहीं बने हो, कल आपको गोल्ड बनना भी है, उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक बड़ी इनकम करना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी इनकम के साथ नहीं जाना चाहते आगे, तो उसका भी ख्याल रखिए। ओके हमारा 10% काम चल रहा है, बट 20% लोग एग्री हैं, तो आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि 10% लोग सभी के मीटिंग से आते हैं, 10% ही काम हो पा रहा है, और बस 20% लोग इसमें एग्री हैं। 500 लोग हमारी मीटिंग में हैं, तो आई थिंक विकास सर 800 रुपये अगर किसी को गलत लग रहा है तो हैंडेज हो भी रहे हैं। अगर सभी चाहते हैं तो सर मैं यहाँ कुछ कहूँ? ओके विकास सर बोल रहे हैं कि 700 कर दीजिए, चलिए ठीक है, ओके ऑलराइट, इसको हम करेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर 700 कर दिया है।
कौन बोलना चाह रहा है? मनोज चक सर। ओके मनोज चक सर क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। इसमें क्या है सर, जैसे हमें ये पता है कि हमारे 4 डायरेक्ट ब्रॉन्ज होने चाहिए, सिल्वर होने चाहिए, आगे गोल्ड होने चाहिए। तो उनमें से अगर 80%, जैसे कि 80-20 का रेशो एक लॉ है, काम करता है, तो उसमें से 4 में से 3 काम कर रहे हैं, तो एक खुद को करना पड़ेगा सर। वहां पर वो आपको 4 गुना कैलकुलेशन लेके चल सकते हैं। तो 15 चौक 60 यानी 150 सिल्वर के लिए जरूरी है, तो गोल्ड के लिए 600 इनफ है सर मेरे ख्याल से। जो डाउन लिमिट है उससे ऊपर उसको खुद को करना पड़ेगा। तो सेल्फ भी कर ले। क्योंकि सभी लीडर्स की पोजीशन एक जैसी नहीं होती है, उसको खुद को वर्क करना पड़ेगा। अगर 3 काम कर रहे हैं और एक नहीं कर रहा है तो खुद को ही करना पड़ेगा। मनोज सर अगर आप एक सेल्फ मारेंगे ना तो भी ये हो जाएगा, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो तो फिर इनकम बड़ी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि रेगुलर आप काम करें सर, आपको रुकना नहीं है सर। 700 इट्स अ क्लोज। 700 रुपए हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं सर। नो मोर डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन प्लीज। प्लेटिनम 3000 है, तो इस पे कितने लोग सहमत है 3000 रुपए से? प्लीज हैंड प्लीज। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लेटिनम पे 3000 रुपए 1 साल के बाद इनकम आएगा तो पर डे की आपकी रॉयल्टी जाएगी। कितने लोग सहमत हैं प्लीज हैंड रेज। राना सर और भी जितने भी हमारे कोच साथी हैं प्लेटिनम अचीवर हैं, 3000 सही है या कम होना चाहिए? राना सर आप भी एक प्लेटिनम अचीवर हो, मैं आपसे जानना चाहूंगा। यस सर सही है, क्योंकि 1 साल तक तो हमें इस 3000 की चिंता करनी ही नहीं है, और 1 साल में अगर हम 3000 पर नहीं पहुंच पाते तो मुझे लगता है कि तो मेरे हिसाब से तो सही है सर, क्योंकि 1 साल में तो हमारी अगली रैंक हो जाएगी। चलिए 100+ लोग इससे भी सहमत हैं और आप भी प्लेटिनम हो, तो आप खुद उस चीज से सहमत हैं, तो ओके इसको हम डन करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर विकास सर ने मुझे इशारा किया है और विकास सर बोल रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम 200 रुपए कम कर देते हैं, हम 2800 कर देते हैं। राइट राणा सर? सचिन जी? हाँ बढ़िया है सर। ओके अब बात चलती है टोपाज। 15 महीने तक आपको टोपाज पे विदाउट कंडीशन रॉयल्टी आने वाली है, और जो उसके बाद इनकम है वो 4500 करनी होगी। तो कितने लोग इससे सहमत हैं प्लीज हैंड रेज करें टोपाज रैंक के लिए। ओके ग्रेट। आगे की जितनी भी रैंक्स अप हो रही हैं, जहां तक मुझे लगता है कि जो अमाउंट्स 4500 या 7000 या 20000 है, आई थिंक ये अचीवेबल अमाउंट है और हम ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी टीम बड़ी भी होगी। तो आई थिंक ये सिमिलर रहेगा 4500, 7000 एंड 20000। सो दिस इज रॉयल्टी चार्ट। ओके विकास सर कंटिन्यू नेक्स्ट इनकम प्लीज। ऑलरेडी 70+ लोगों ने एंडर्स किया हुआ है। विकास सर कंटिन्यू नेक्स्ट इनकम प्लीज।
रूबी पे जो इनकम है 2 साल तक आपको विदाउट कंडीशन रॉयल्टी जाएगी और उसके बाद आपको 7,000 रुपये की इनकम करनी होगी। सहमत है? अब कुछ लोग मैं सिल्वर हूँ, मैं तो गोल्डी हूँ, लेकिन आपको भी आने समय में रूबी बनना है, डायमंड बनना है, तो प्लीज आप भविष्य को देखते हुए अपना व्यू दें, क्योंकि हम यहाँ तक जाना है और इनकम को अट्रैक्टिव रखना है सर। और विदाउट वर्किंग दुनिया में कुछ होता नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर भी हमने आया ख्याल रखा है कि आपको आपके अचीवमेंट में विदाउट कंडीशन और कंडीशन दोनों तरीके से इनकम दी जाए। ओके, बस ये भी ऑलराइट। डायमंड में मैं कर रहा हूँ। डायमंड के लिए अगर कोई भी कंपनी में डायमंड अचीवर रहेंगे तो उनको 3 साल तक हम रॉयल्टी देंगे विदाउट एनी कंडीशन। 3 साल वो कहीं भी, चाहे हनुमान पे घूमने जाए, चाहे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, कुछ भी करें, 3 साल तक उनको रॉयल्टी मिलने वाली है। अगर उसको तो रॉयल्टी कंटिन्यू चाहिए तो सीरियस होना पड़ेगा। एवरी 20,000, और सर ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है एक डायमंड के लिए। बहुत बड़ी लाखों हजारों की टीम होगी उसके नीचे और इनकम भी आ रही होगी, तो 20,000 रुपये आई थिंक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ये भी अचीवेबल होना चाहिए। प्लीज डायमंड के लिए हैंडल्स कीजिए 20,000। ओके, ये भी 50+ हैंडल्स हो चुके हैं। ऑलराइट सर, एक बार फिर से बताएंगे कि ये जो 20,000 इनकम है वो कौन कौन सी इनकम होगी, थोड़ा क्लियर। ओनली डायरेक्ट और लेवल इनकम। ओके सर, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू विकास सर, नेक्स्ट इनकम प्लीज। यस। नेक्स्ट पॉइंट सर, टीएसबी बोनस। रिवार्ड के साथ हम लोग बात करते बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। टीएसबी बोनस, टीम सपोर्ट बोनस। टीम सपोर्ट बोनस के लिए छोटी सी कंडीशन ये है कि हम लोग कहते हैं सर ये मैनुअली जा रहा है, इसको भी खत्म किया गया रॉयल्टी की रिवॉर्ड की तरह से। ये भी आपका ऑटोमेटिक जाएगा। फर्स्ट मंथ सभी का अपने आप जाएगा, उसे विदाउट एनी कंडीशन। आज किसी व्यक्ति ने इस मंथ में आपका कोई भी रैंक अचीव की तो टीम सपोर्ट बोनस चला जाएगा नेक्स्ट मंथ रेगुलर। इसके बाद एक छोटा सा चार्ट है, अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए। ब्रॉन्ज के लिए लेवल 3 लेवल में अगर आपकी इनकम पूरे मंथ में, फुल मंथ में 1,000 इनकम आ रही है तो ऑटोमेटिक 1 तारीख को आपका टीएसपी बोनस अपने आप आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा सर। ब्रॉन्ज पे 3 लेवल में 1,000, फुल मंथ में 31 डेज में आपका जो भी रहेगा इनकम वो 1,000 होनी चाहिए, तो टीम सपोर्ट बोनस आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। सही है सचिन सर, प्लीज। सचिन सर, एक्चुअली सर, कोई भी इनकम के लिए जो वर्किंग लीडर है उसके लिए सारे टारगेट नॉर्मल है, पर कुछ साथी ऐसे भी है जिनको थोड़ा सा डर लगता है, तो मेरा रिव्यू ना लेते हुए उनका लीजिए। कहीं ना कहीं नहीं, रिव्यू मैं रिव्यू नहीं ले रहा हूँ, बस वॉइस को रिपीट करवा रहा हूँ। ठीक है, पिंटू सर प्लीज, पिंटू मीना सर प्लीज आप आइए, बताइएगा ब्रॉन्ज के लिए 3 लेवल में, 3 लेवल में। ये ठीक है सर, मंथली यदि 1,000 तो होना भी चाहिए, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं। मंथ में 1,000 इनकम नहीं होगी तो टीम सपोर्ट इतना तो सही है सर, इतना होना। जैसे ही आपका 31 डेज क्लियर हुआ, 31 दिन वर्किंग हो गया, नेक्स्ट डे यानी कि 1 तारीख को ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में टीम सपोर्ट बोनस पहुंच जाएगी। इसके लिए कोई भी लीडर आप कॉल नहीं कर पाएगा सर। ठीक है सर, बिल्कुल सर, ये सही है, एकदम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सिल्वर। सिल्वर में 4th लेवल, मैंने एक लेवल और बढ़ा दिया यहाँ पे। 4 लेवल में जो भी टीम है आपकी, क्योंकि इसमें आपको 3 से 4 लेवल ही लोग सपोर्ट कर पाते हैं। 4th लेवल में अगर आपका 3,000 इनकम आती है होल मंथ में, पूरे महीने में 3,000 रुपए की इनकम आती है, तो 200 का जो आपका टीम सपोर्ट बोनस है वो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा सर। प्लीज, ओके, एनी रिव्यू? सर इसमें अपन लेवल थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं क्या? एक्चुअली फिर इनकम हमें थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। यस सर, लेवल्स थोड़ा बढ़ाना है।
लेवल से अपन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं सर एक इसमें, यदि आपको देखो मेरे ऐसा नहीं अकेले का, सब लोगों को ठीक लगे तो करो, बाकी मुझे तो देखो ना तो मेरा ब्रॉन्ज बनना है, ना मुझे सिल्वर बनना है, ना मुझे गोल्ड बनना है, मेरे सारे निकल गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कंपनी के लिए काम होना चाहिए, कंपनी को भी प्रॉब्लम नहीं हो। सर टीम हमें टीम के लिए भी काम करना है सर, आप निकल गए लेकिन आपकी टीम को भी तो निकालना है ना, तो टीम के हित में ही बात करनी है। तो लेवल 4th लेवल है ना, 5th लेवल सर लेवल इंक्रीज होना है। विकास थोड़ा सा मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा। जी जी सर ये लेवल 1, 2, 3 और फिर महीने का कैलकुलेशन एकदम यहाँ पर एक चीज भी है कि यहाँ पर हम फिल्टर नहीं कर पा रहे इनकम, तो हमें दिक्कत आएगी सर इसमें। एक ही बात हो यहाँ पर लेवल 20 हो, सीधी डायरेक्ट अपना 20 लेवल का बिजनेस है तो 20 लेवल रखिए, भले आप थोड़ा सा इनकम बढ़ा दीजिए, पर इसके साथ हमें चाहिए हमारा इनकम फिल्टर कि भैया 11 तारीख की इनकम कितनी थी। सचिन सर इसमें इशू क्या आ रहा, सचिन सर मैं बता दूं, इशू ये आ रहा, काफी लीडर ऐसे हैं जिनकी टीम तो 50,000 की होगी, 40,000 होगी, 80,000 तक है, और उनको प्लान के बारे में पता नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं। हमारे यहाँ से कॉल गई थी उनके पास, तो उन्होंने कहा सर जेट पे कर तो रहा हूँ सर, मुझे ज्वाइनिंग करनी जेट पे में, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैम एक्चुअली मैं रेफरल कोड अभी भैया से करके भेज दूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रेफर करूँ, उनको ये नहीं पता, इस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उन्हें रेफरल कोड भी नहीं भेज पाया उन्होंने, आप समझिए, ठीक है। तो 20 लेवल का वो सपोर्ट कैसे करेंगे सर, तो हम चाहते हैं 1, 2 लोग, 1, 2, 3, 4 लेवल तो लोग, पता नहीं चलेगा ना सर, एक्चुअली हमें पूरे लास्ट के महीने के अंदर ये नहीं पता चलेगा कि यार मेरी 900 रुपए इनकम हुई थी या मेरे 1000 रुपए पूरी हो गई है। अगर 900 हुई तो ये पॉइंट हम आपको देंगे, ये पॉइंट हम आपको देंगे ना सर। विकास सर इसमें अपन है ना, अब सर 1 मिनट 1 सेकंड, अपन ने जैसे रिचार्ज में ये फिल्टर लगाया ना कि आपकी इतने रिचार्ज हो गए, इतने रुपए के हो गए, तो इसी टाइप से अपन उसका कुछ मंथली कुछ ऐसा फिल्टर सेट कर दें जिसमें उसका सामने आ जाए कि इस महीने में हमारा इतना इनकम हो चुका है। पिंटू सर अभी डिस्कशन है, अभी लाइव नहीं किया, प्लीज साइलेंट ऑल ऑफ यू। विकास सर जैसे अभी सचिन जी ने बोला कि हमें इनकम का वो फिल्टर लग जाए, ठीक है, तो अभी हमने जैसे बोला कि ब्रॉन्ज की हम इनकम काउंट करेंगे 3 लेवल से, हम 3 लेवल से ही करेंगे, लेकिन बंदे को पता चलना चाहिए कि आज आपका इतना हो गया है, कल इतना हो गया है, उसको पता चलते रहना चाहिए कि मेरी इनकम 5 दिन में इतनी हो चुकी है, जिससे कि वो अपने टारगेट को हिट करे। हम लेवल इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसको फिल्ट्रेशन देंगे कि आपकी इतनी इनकम हो चुकी है, हम उसकी इनकम को इन्फॉर्म करना हमें बहुत जरूरी है, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो तो आप कराइए प्लीज। नहीं पांडे सर इसमें अभी क्या चेंजमेंट है, अभी डिस्कशन है, नोमोर अभी कोई चेंजमेंट नहीं है, ये डिस्कशन है, इसमें टाइम लगेगा पिंटू सर, अभी टाइम लगेगा, अभी 10 to 15 डेज लगेंगे चेंज करने में आपको, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे फिल्टर की, जैसे अभी पिंटू सर कह रहे फिल्टर आपको मिलेगा, फिल्टर नहीं मिलेगा तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अपनी इनकम को, इस मंथ में कितनी इनकम हुई हमारी, लेवल के साथ में फिल्टर होगा कि 1 लेवल में कितनी इनकम थी, 2 लेवल में, 3 लेवल में, लेवल आप पहले सबसे पहले चूज करेंगे 1st लेवल 4th लेवल में, और मंथ के अकॉर्डिंग आ जाएगा, फिल्टर आएगा आपके साथ। जी सर, एक फिल्टर ऐसा भी हो जो टोटल इनकम को भी काउंट कर रहा हो, चाहे उसमें रॉयल्टी हो चाहे सारी इनकम, टोटल इनकम को भी काउंट कर रहा है। फिल्टर आपका जब लेवल वाइज आएगा ना, लेवल वाइज, तो पहले तो टोटल आ जाएगा, फर्स्ट नंबर में टोटल इनकम मंथ में इतनी, फिर फर्स्ट लेवल में कितनी हुई, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, आप 20 लेवल की भी काउंट कर सकते हैं आप। हाँ, यस, इसी से पता चलेगा। एकदम सही है सर, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, बस यदि सबको ठीक लगे थोड़ा लेवल इसका और अपन एक आध इंक्रीज करें तो ठीक रहेगा। क्या ना पिंटू सर वैसे लेवल बढ़ा देंगे, फिर इनकम पे इशू है, इनकम बढ़ानी पड़ेगी, इसमें क्या है ना 3000 थोड़ा बहुत आप फिल्टर में डेली पिंटू सर हमारे सिस्टम में ना बहुत सारे ब्रॉन्ज ऐसे बैठे हुए हैं जो 5,000 पर डे का कमा रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं सर बिल्कुल सही बात है, एक आध लोग तो ऐसे भी है जिनकी 3 आईडी और टीम उनकी 3,000 4,000 की है, डायरेक्ट में 3 आईडी, लेकिन उन 1-2 लोगों के चक्कर में बड़ी कम्युनिटी का नुकसान ना हो सर, अपन ये चाहते हैं कि ज्यादा लोगों का एक आध के चक्कर में नुकसान ना हो। पिंटू सर ऐसे लोग हैं, ब्रॉन्ज लोग हैं जिनकी 65,000 टीम है सर। विकास सर एक काम करिए, अगर हो सकता है कि शुरू के 1st, 2nd, 3rd 2-3 लेवल हैं ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड तक, तो वहां पर थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। ब्रॉन्ज तो ठीक है, सिल्वर को आप 5th कर दीजिएगा, 5 कर दीजिए, ओके 5th कर देते हैं, ठीक है, ओके ऑलराइट सर। नेक्स्ट बताइए। गोल्ड पे हमने जो लेवल 5 किए, 5th लेवल गोल्ड में है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 6 कर देते हैं, एक लेवल इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे 20,000 20,000। विकास सर इसमें भी 1 मंथ बढ़ा दीजिए प्लीज, मेरे कहने नहीं सर पांडे सर मैंने ऑलरेडी बढ़ा दिया, पहले क्या था सिल्वर में 3 थे, गोल्ड में 5 थे, मैंने ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया। ओके ठीक है, 6 मंथ, राइट, 6 मंथ 6 लेवल्स, ओके
सभी में मैं एक एक इंक्रीज करता चला जा रहा हूँ। प्लेटिनम में 6th है तो 7th कर दे रहा हूँ। 7th लेवल में आपकी 50,000। सर 7th लेवल की टीम बहुत है, जो भी टीम है लोगों की वो पहले से लेके 4-5 लेवल तक ही हाईएस्ट है सर। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। तो 5 रैंक में आपका 7th लेवल है, इसको मैंने कर दिया आपका 8। तो सर गोल्ड का इनकम कितना है 6 लेवल तक पूरे महीने में? 20,000, 20,000। 20,000। अच्छा ठीक है। पॉसिबल है 6 लेवल है सर। सचिन सर 20 लेवल बताएं, लेवल इंक्रीज करें या ठीक है? थोड़ा सा इसको 15 कर दीजिए सर, ये काफी बड़ा टारगेट हो जाएगा सर। विकास सर जी, गोल्ड में ना आप 7 लेवल कर दीजिए प्लीज, मेरे कहने से। ठीक है 7 नहीं सचिन सर इनकम कम करा रहे हैं। पांडे सर कर दीजिए सर, जी इनकम 15 कर दो, लेवल 6 रखो फिर। ठीक है चलेगा सर। या फिर आप एक लेवल बढ़ा दीजिएगा। लेवल बढ़ा दो सर, हम इनकम की लेवल, हम लोगों की इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं सर, घटाने की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लेवल 7 कर दो, 7 कर दो लेवल, फिर इनकम 20 रहने दो, 7 कर दो, क्योंकि इनकम फिर है ना, थोड़ा सा लोगों को टारगेट भी मिलेगा तो वर्किंग भी अच्छी से करेंगे। ठीक है जी जी बिल्कुल। मीना सर ठीक है, मीना सर यस सर ठीक है, 7th लेवल गोल्ड में सर। ठीक है सर। ठीक है, प्लैटिनम की बात करें तो 6 था, 7th हो गया हमारा लेवल, यहाँ 50,000 सर। प्लैटिनम में लेवल बताइए, आप सभी लोग बताइएगा। हमारे यहाँ तो 6 था, मैंने 7th कर दिया, कितना किया जाए प्लैटिनम में 50,000 के लिए? पिंटू सर देख लो सर आपके अकॉर्डिंग जो सबको ठीक लगे, मेरे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी में। सभी के व्यू दिए जा रहे हैं ना सर, कोई अपने से पर्सनल नहीं करते हैं, क्योंकि चाह रहे हैं सभी के लिए। कर लो सर एक का लेवल का, क्योंकि ये क्या अपन जानते हैं कि सिल्वर में और गोल्ड और प्लेटिनम है ना सर, 8-10 लेवल तक आदमी अपना काम करता रहता है। इससे आपको क्या प्लस पॉइंट होगा कि जो आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, काम करते समय वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। सर मैं यहाँ पे जी थोड़ा सर जी मैं बोलना चाहूंगा सर थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ बोलिए। डाउन वाले लोगों का रिव्यू लीजिए, जिनको काम करना है सर, जिनका रैंक डाउन वाले को मुझे नाम नहीं पता, मैं बोलने का सभी को मौका दे रहा हूँ। सर जिनकी रैंक अच्छी है ना सर, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नई टीम को असर इफेक्ट आएगा इसका, नई टीम पे फर्क पड़ता है सर। प्लीज कग्रवाल जी, आप खुद सिल्वर है अभी गोल्ड नहीं आप बने, आप अपना खुद का व्यू दीजिए प्लीज दीजिए। मुझे लगता है सर अभी जैसे आप जो बता रहे हैं ना सर, ये तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन हर एक चीज पे लग रही है सर यहाँ पे, क्योंकि हमारा बिना कंडीशन का हमने प्लान देखा है सर, पहले से हम इसे प्रेजेंट करते आ रहे हैं। अभी जब कंडीशन लग जाएंगे ना सर किसी चीज के ऊपर, तो होता क्या है कि सामने वाला पर्सन एक विश्वास के साथ हमारे साथ शुरुआत करता है सर, ये बात बहुत गहराई की है। और होता क्या है सर कि जैसे कोई पर्सन हमारे साथ, जैसे आप बात कर रहे हो, कोई पर्सन छोड़ देता है सर बिजनेस को, तो उसकी वो छोड़ देता है तो उसकी टीम भी छोड़ देती है, तो उसका भी बेनिफिट हमें होना चाहिए सर यहाँ पे। विकास सर यहाँ पर लेवल इंक्रीज करिए, यहाँ पर 10 लेवल कर दीजिए। कहाँ पे आपका? प्लेटिनम में 10, राइट, ठीक है, डन। नेक्स्ट तो 5 पे इसमें हमारा जो लेवल था 8, तो 5 पे लेवल बताइए आप, फिर इनकम आपकी है वो 1 सेकंड सर प्लीज। 2,50,000 सर, 2,50,000 2 लाख रुपए की इनकम है ना जी। लेवल बताइए सर यहाँ पे 13 लेवल कर दीजिए। 13 लेवल आपने कितना किया हुआ अभी हमारे यहाँ से 9 थे, मैं 12 जा रहा था पांडे सर, 13 जाता हूँ। कोई नहीं सर, कम्युनिटी अच्छी है, सब अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया, थोड़ा इनका भी ध्यान रखिए सर। एक बार प्लीज व्यू ले लीजिए पहले, उसके बाद 13 करिए, व्यू ले लीजिए। ठीक है, बताइए आप लोग। देखो मैंने 13 के लिए बोला है सर को, आप लोग सहमत हैं? बताइए सिंघम सर, राणा सर। हाँ अच्छा नहीं लग रहा है। इनकम तो टारगेट होना चाहिए, बस टारगेट होना चाहिए, बट लेवल का बात सही नहीं लग रहा है सर, क्योंकि नेगेटिव होता है। सोचिए। अच्छा एक मिनट मैं यहाँ पे पॉइंट को क्रॉस मार देता हूँ, हैंड डाउन कर देता हूँ आप सभी का। विकास सर, लेवल वाइज लोग नहीं चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी डायमंड बने, प्लेटिनम बने, क्या करें क्या ना करें, छोड़ दीजिए। एक बार मैं रिव्यू लेता हूँ, लेवल को खत्म कर देते हैं। अब बताइए ब्रॉन्ज की मंथली इंसेंटिव के लिए कितना जाना चाहिए? मैं सबसे पहले पूछूंगा, यहाँ पर देखिए अभी ककरवाल जी ने बोला था कि छोटे लेवल से लोग पूछिए, नहीं, अगर आपको मर्सिडीज लेनी है तो मैं मर्सिडीज वाले से ही पूछूंगा, मैं वैगनर वाले से पूछने वाला नहीं हूँ।
तो यहाँ पर जितने प्लेटिनम है मैं उनसे पूछूंगा कि ब्रॉन्ज का क्या होना चाहिए। प्लीज सचिन जी बताइए, मैं लेवल को क्रॉस करवा रहा हूँ यहाँ पे। अब बताइए इनका, अब बताइए। और मंथली इंसेंटिव का मतलब होता है कि कुछ काम किसी भी कॉर्पोरेट में किया होगा आप लोगों ने, तो उसका मतलब ये होता है कि हम कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करके देते हैं, तभी हमें इंसेंटिव मिलता है, ना कि कोई ऐसी कहीं हवा में घूम रहा होता है इंसेंटिव। तो अब बताइए कितना महीने में होना चाहिए ऑल ओवर इनकम ब्रॉन्ज पर, फिर हमारे विकास से डिसाइड करेंगे, हम लोग को डिसाइड कर लेंगे। सर अगर लेवल इनकम की और डायरेक्ट इनकम की बात है ना, तो सर ये ब्रॉन्ज का मेरे हिसाब से 1000 सही है, पर इस लेवल का नहीं सर, आप 20 लेवल की बात हो रही है सर, आप 1000 बिल्कुल भी सही नहीं है सर, पूरा 20 लेवल की बात हो रही है, लेवल को क्रॉस कर दिया मैंने, कोई 2-3 लेवल की बात नहीं हो रही है। अब बताइए कितना होना चाहिए महीने में? 1200 कर दीजिए सर, 20 लेवल दीजिए। क्योंकि ब्रॉन्ज भी अपने 20 लेवल से काम करवाएगा ना सर। मैं सर जी नागराज गौड़ सर हैदराबाद से। जी नागराज जी बोलिए। सर आप पूरा सुन रहा हूँ सर, हम अच्छा है, मगर ये ब्रॉन्ज को सिल्वर को थोड़ा सा टीम कम रहता ना सर, एकदम कम रहता, गोल्ड तक कम रहता, एक प्लाटिनम ये टोपाज पूरा रहता ना सर, उसको टीम ज्यादा रहता सर, नीचे करे तो ऊपर आता सर। नागराज सर 7000 ब्रॉन्ज है और अभी ना 700 सिल्वर हुए हैं, ये 10% काम हो रहा है सर, ये बाकी के जो जितने ब्रॉन्ज है इनको सिल्वर आप लोग कब बनाएंगे? ऐसा नहीं सर, ऊपर वाले को मीन्स प्लाटिनम को थोड़ा ज्यादा लग रहा सर, वो प्लाटिनम रूबी उसको पांडे सर हम यही कहेंगे, हर रैंक में 20 लेवल दीजिए, थोड़ा बहुत इनकम आगे पीछे चल जाएगा, पर लेवल 20 दीजिए, क्योंकि हम 20 लेवल से काम करवाएंगे सर, हम 2-3 लेवल से नहीं, पूरे 20 लेवल से काम करवाएंगे। अब देखो मैं तो क्रॉस टीम से भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे जो 20 लेवल के नीचे टीम गई उनका भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो सर 20 लेवल से कराएंगे, 20 लेवल दे दो हर रैंक में सर, इनकम थोड़ा आगे पीछे। 1200 रुपए की इनकम 20 लेवल से सर जी मुझे तो नहीं हो रही। पांडे सर वही अभी सचिन सर जो बोले सर वैसा करो सर, लेवल हटा दिए, जरा इनकम बढ़ा दिए, हम कर लेंगे सर 20 लेवल से। तो इनकम बढ़ाओ ना, कहाँ बढ़ा रहे हो? 200 रुपए तो बढ़ रही है सर, आप बोलो ना, बढ़ाएंगे 1000 रुपए से 200 रुपए बढ़ाया, 1200 ये क्या बढ़ाया? ये कोई इनकम है? देखो मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है, ये इनकम आपकी जेब में जानी है, हमारी जेब में नहीं जानी है। आप कम लेना चाहते हो तो कम ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए एक बार। ठीक है सर, इनकम बढ़ा दीजिए। सचिन जी सर इनकम थोड़ी बहुत बढ़ा दीजिए, पर लेवल एक मिनट सचिन जी 20 लेवल कर देता हूँ मैं सभी का, आप फर्स्ट प्लेटिनम अचीवर हो, मैं आपका लेके रिव्यू मांगता हूँ, ठीक है? लेकिन जो अनुभव रखते हैं ना, एक्सपीरियंस, जो रैंक अचीव कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो 20 लेवल सर, क्योंकि हम पूरे जैसे फैमिली को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, लेवल 3 को नहीं। ठीक है ओके सचिन जी, मैं आपसे ओवरव्यू लेके फिर सबसे पूछ लूंगा हैंडेज के माध्यम से। तो आप बताइए ब्रॉन्ज पे कितनी इनकम होनी चाहिए? सर इनकम आप अपने हिसाब से हमें उस हिसाब से बता दीजिए, पर लेवल 20 होनी चाहिए सर इनकम में। नहीं मैं आप अगर 20 लेवल है तो मैं इनकम भी आपसे ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपको करना है, तो एक बार आपका व्यू ले लेते हैं, फिर हम अपने हिसाब से उसको इंगेज करेंगे जो भी होगा। अगर है तो चाहे कुछ भी कर लो, 1500 के अंदर अंदर, ये 1000 से 1500 के बीच, पर 20 लेवल दीजिए उसको। चलो 1500 ब्रॉन्ज, ठीक है। सिल्वर का बताइए सर, अभी मैं नहीं बता इसके लिए। थैंक यू। प्लेटिनम 12 बोले ना सर? नहीं सॉरी 1200 रहता सर, 1200 प्लेटिनम अचीवर मिस्टर राणा सर। सिल्वर का आप बताइए सर। सिल्वर का 20 लेवल की बात हो रही है सर, अब कोई लेवल नहीं लग रहा है। जी सर 3000 वैसे सही है, और करने को तो 1500 भी कर दो तो भी ना करने वाले नहीं करेंगे, लेकिन बात आती है पूछने की, तो फिर बढ़ा दीजिए सर, 5000 कर दीजिए। बिल्कुल सही जा रहे हो, 6000 होने चाहिए थे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। महेंद्र सिंह मीना सर, गोल्ड का बताइए आप। सर सिंघम सर, गोल्ड का बताइए प्लीज। सिंघम सर शायद म्यूट तो नहीं हो गए। हाँ सिंघम सर प्लीज गोल्ड का बताइए सर। ओके यहाँ पे
रामचंद्र सर, आप भी गोल्ड हो, आप भी प्लेटिनम बनने वाले हो। आप सर बताइए, आप गोल्ड अभी हैं, आप अच्छे से भलीभांति चीजों को समझ रहे होंगे। रामचंद्र सर। जी सर, जी सर। आप म्यूट हो गए हैं। गोल्ड पर बताइए महीने की कितनी इनकम होनी चाहिए? सर गोल्ड पे महीने की, आप फिर से म्यूट हो गए हैं सर, दोबारा से अनम्यूट करिए। हेलो। जी 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 सर, गोल्ड पे अभी आपने 7 लेवल का 20,000 का टारगेट दिया था, तो ये लगभग बढ़ के अगर 30 या 35,000 तक हो जाता तो ठीक है। 20, 30 बिल्कुल सही है। सर 25,000 नहीं हो पाएगा सर। 25,000 कर दिया। अगर 20 लेवल में गोल्ड हमारा अगर इनकम नहीं कमा रहा है महीने में 25,000, तो क्या करेगा सर? सर नहीं सर, ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रहा सर, नहीं हो रहा। आप लोग चेक कर सकते हो, किसी को कोई हैंड रेज करा सकते इस चीज में। ग्राउंड लेवल पे अगर नहीं हो रहा है नायडू सर, इसलिए तो बात हो रही है। हो रहा होता तो मैं कर रहा होता। पांडे सर 50,000 भी होगा, लेकिन है ना सिर्फ ये रिचार्ज से ही नहीं होगा, कुछ चीजें और अपन जैसे करेंगे ना, इनकम तो बढ़ेगी सर, इनकम तो जम के बढ़ेगी सर। इनकम 7,000 बढ़ जाता सर। मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा नीचे का गोल्ड है, किसी को 20,000 क्रॉस नहीं हो रहा है महीना का। सर देखिए, कंपनी की मंथली इंसेंटिव है ना सर, ऐसे तो मैं देने वाला हूँ नहीं सर। नहीं सर, वो बात तो सही नहीं, मैं अपने लिए अपने मेरे तो बन जाता है 50,000, मेरा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे का गोल्ड का किसका 30,000 क्रॉस होता है? किसी का भी नहीं हो रहा सर। चलो एक नहीं, और किससे भी पूछ सकते हो। 20 ठीक रहेगा नायडू सर, 20,000 रुपए। हाँ 20 तक तो ठीक है, आप किसी से पूछ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं होगा। कोई बात नहीं नायडू सर, मेरी नजर में आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी भी बात मानूंगा सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 20,000 चलेगा। मैं अपना टीम के चलते बात। हाँ बढ़िया सर, नहीं 20,000 चलेगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट, गुड, ठीक, कोई बात नहीं। प्लेटिनम मैं पूछना चाहूंगा सर जी। हाँ प्लेटिनम हमारे कोवेला सर। अजित। यस। हाँ, मैं आपको ढूंढना था, तो बताइए। मैं 1 मिनट बात, मेरे को 1 मिनट बात करने के लिए थोड़ा मौका दो। नहीं मौका मैं दूंगा। अभी सिर्फ ये बताइए कि प्लेटिनम की महीने की इनकम क्या होनी चाहिए मंथली इंसेंटिव के लिए, वो बताइए पहले, फिर आपको मौका देंगे। मैं ये एक इम्पोर्टेंट चीज बोलने के लिए आपको मैं अभी सबको मौका दूंगा सर। अभी पॉइंट्स क्लियर कर लेने दीजिए, फिर बोलने का मौका देंगे सर आपको। अभी ये बताइए प्लेटिनम में कितनी महीने की इनकम होनी चाहिए? महीने के कितने क्या सैलरी है? सैलरी 4,500 रुपए सर जी। 4,500, लगभग 25% सैलरी है आपकी। सर मैं सर को समझा दूंगा తెలుగు में। हाँ समझाइए सर। అజిత్ సార్ ఏమంటున్నారంటే నెలకు ఎంత సంపాదించాలి, ప్లాటినం ర్యాంకులో ఎంత, ఇంత ముందు గోల్డ్కి 20,000 మినిమం బిజినెస్ చేయాలి, ఏ లెవెల్ అన్ని లెవెల్స్ కలిపి. ప్లాటినం అయితే ఎంత బిజినెస్ చేయాలని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, మీరు చెప్పిందే ఫైనల్ అయితే ఇప్పుడు. అవునా? అవును प्लाटिनम का सर मेरे। ओके ओके ओके। अभी नया प्लाटिनम है ना, नया प्लाटिनम को पूछ रहे थोड़ा अच्छा रहता। वो बड़ा टीम हो गया तो मेरे को सोचने के लिए थोड़ा बड़ा बोलता हूँ। थोड़ा नया प्लाटिनम पूछे तो नया प्लाटिनम को थोड़ा कम आता है ना पैसा, उसको एक बार पूछो सर जी एक बार। देखिए मैं यहाँ पर 40,000 कर देता हूँ, ठीक है? महीने की इनकम 40,000। सचिन जी से नहीं पूछूंगा, इनकी तो बहुत ज्यादा इनकम आती है। सिंघम सर आप बताइए। जी सर, इसलिए मुझे ये इनकम वाला मत पूछना, नहीं तो लोग सोचेंगे इनकी तो आ रही है, ये तो बोलेंगे। बाकी सजेशन में लीजिए, इनकम सजेशन में मुझे मत लीजिए। जैसे मैंने एक सजेशन दिया कि एक्चुअली क्या है कि प्लेटिनम से प्लेटिनम की इनकम इसलिए पूछना चाहता हूँ कि प्लेटिनम वो है सर। डेफिनेटली एक प्लैटिनम बनता है तो मैं बताऊं क्या, जितनी भी कंडीशन है ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उन्हीं को कंडीशन लगेगी जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या जिस टाइप से आए होंगे। लेकिन एक प्लैटिनम में गोल्ड बनने में मेहनत से करेंगे तो डेफिनेटली टीम साइज बहुत बड़ी बनती है सर। उसके बाद मेहनत वालों के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत वालों के लिए सर जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसी को जी खराब जी, तो लगेगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कहूंगा उन्हीं लोगों से पूछिए जो अभी नए हैं। मैं तो यही चाहूंगा जैसे कि मैंने कंडीशन बताई कि भैया ये 20 लेवल होने से सही है, 2, 3, 5 मतलब ये भेदभाव हो जाएगा लेवल वाइज, तो ये दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। तो मैंने हटा 20 दिया ना, डीलर क्रॉस कर दिया ना मैंने, इसलिए हटवा दिया पिताजी को बोल के। थैंक यू सर। तो अब मैं देखिए टोपाज पे 40, सॉरी प्लेटिनम पे 40, टोपाज पे 80,000, ठीक है, रूबी पे 1,60,000 और डायमंड पे सीधा 3,20,000। सर ये फाइनल इनकम है, बहुत छोटी सी इनकम है सर। और एक बार बता दीजिए सर प्लीज। हाँ एक बार बता देता हूँ। ब्रॉन्ज पे 1500 ऑल 20 लेवल्स, सिल्वर 5,000, गोल्ड 20,000, प्लेटिनम 40, टोपाज 80, रूबी पे 160 एंड डायमंड पे 320। सर प्लीज रिपीट और धीरे धीरे करें, नोट करना है। ओके ओके। ब्रॉन्ज पर 1500, 1500 रुपए। 1500 ओके। हाँ सिल्वर पे 5,000 रुपए। ठीक है। गोल्ड पे 20,000। गोल्ड पे 20,000 ओके ओके। हाँ प्लेटिनम पे 40। प्लेटिनम पे 40। ठीक है। टोपाज पे 80। 80 ओके। रूबी पे 1,60,000। 1,60,000। 1,60,000। डायमंड पे 320, 3,20,000। अच्छा ऑलमोस्ट डबल कर दिया। अब आप कमाल देखिए, आप कमाल 3,20,000 की हम सिर्फ इनकम को बोल रहे हैं, और जब आपको सैलरी देंगे ना डायमंड की, सर 3,18,000 है। किसी ने नहीं बोला कुछ भी सर इतना कम क्यों टारगेट दे रहे हैं। यहाँ पर नहीं कोई बोलने आया मेरे को कि सर नहीं 3,18,000 बहुत, 3,20,000 कम इनकम है। 3,18,000 तो आपको मंथली इंसेंटिव जाएगा इस इनकम पे। किसी ने बोला मेरे को? किसी को कैलकुलेशन नहीं पता होगा कि मिलेगा क्या डायमंड पे, तो एक कम है ना। डायमंड पे तो सर 6 लाख से ऊपर रखो। Yes. कम से कम 6 लाख रखो डायमंड को। 6 या 7 रखो, कम से कम 50% तो हो। यस यही इसीलिए तो मैंने कम रखी थी जानबूझ के कि देखते हैं आप लोग क्या इस पे बोलने वाले हो। किसी ने नहीं बोला। मैं डायमंड पे तो मिनिमम 7 लाख रखो सर कम से कम। छोटे वालों को तो कर लो, बड़े वालों को ये सही है सर, छोड़ दो सर, ये सही है। बिल्कुल। डायमंड पे 7 लाख रुपीज है, रूबी पे 3,20,000 रुपए रहेगा। सर मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा जी। कल पिंटू मीना सर फिर अगेन कहेंगे केवल सचिन सूर्यवंशी का हमारे यहाँ से सैलरी नहीं कहेंगे, उन्होंने बोल दिया है। ये कॉल रिकॉर्ड, ये मीटिंग रिकॉर्ड चल रही है, नहीं कोई बोल सकता। बिल्कुल ये रिकॉर्ड कर लो सर। 7 लाख समथिंग रखो आराम से, बिल्कुल डायमंड पे रखो सर। मीटिंग मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ सचिन सूर्यवंशी जी के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका प्रत्येक टारगेट अचीव हो जाएगा। सिर्फ सचिन सूर्यवंशी ही जेड पे नहीं है, जेड पे के दूसरे जो हमारे प्रत्येक जो छोटा से छोटा आदमी है ना, उसके बारे में सोचना है। सचिन जी की सारी रैंक अचीव है, सचिन जी को फर्क पड़े नहीं पड़े, लेकिन बाकी की टीम को तो पड़ता है सर, उसको अपने साथ लेके चलना है। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी, और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। और ये जो सर इनकम, एक जो इनकम आप बता रहे हैं, रॉयल्टी सहित है ना सारी, मतलब मंथली जो आप इनकम बता रहे हैं। नहीं मैं इसमें रॉयल्टी इंक्लूड नहीं होगी सर। रॉयल्टी इंक्लूड नहीं है तो ये मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो और का तो पता नहीं है, बाकी मेरी टीम से तो एक भी बंदा अचीव नहीं कर पा रहा है सर। कोई बात यदि रॉयल्टी इंक्लूड नहीं है तो 3 लाख सर, 7 लाख का बिजनेस देके 3,18,000 लोगे तो सर इनकम नहीं सर। डायमंड्स की नहीं सर, डायमंड में तो आप चाहे 10 लाख कर दो, उसकी एक अलग चीज है, लेकिन वहां पे क्या कुछ लोगों का पहुंचना है। सिल्वर और गोल्ड बहुत सारे लोग पहुंचेंगे, उनके बारे में सोचो सर। ये बिना रॉयल्टी के सर, बिना रॉयल्टी के बहुत ये जैसे 45 आप बता रहे हैं, 45 प्लेटिनम का, ये काफी बड़ा टारगेट है सर। अब जैसे आप सर एक मिनट सर, जो नए लोग हैं ना सर, जो प्लेटिनम बने, आप उनके सबके स्क्रीनशॉट मंगवा लीजिए। यदि किसी का भी 1500 पहुंच रहा है तो मुझे एक का बता दो, सिर्फ 2-4 लोगों को छोड़ दो, ऊपर वालों को, बाकी नीचे वालों को देख लो सर। इनकम क्यों नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए तो बात हो रही है। इनकम को तो पहुंचाना पड़ा ना सर। इनकम इसलिए नहीं पहुंच रहा है कि हमारी कहीं ना कहीं कुछ फैसिलिटी में दिक्कत है। ये सच बता रहा हूँ सर, टीम टूट जाएंगे। आप लोग बड़े इतने स्ट्रिक्ट नियम भी मत लगाओ, इतने स्ट्रिक्ट नियम मत लगाओ। बीणा के सर, बीणा के तारों को उतना ही खींचो जितना ध्वनि उससे निकल सके। एक व्यक्ति तो पार जाएगा, बाकी नहीं जा पाएंगे सर। मैं भी एग्री हूँ, क्योंकि मैं भी अभी छोटी टीम लीड कर रहा हूँ, नहीं होगा। सचिन सर ये भी पांडे सर, 2 लोगों को 4 लोगों को 10 को रॉयल्टी देनी है ना, तो बात अलग है सर। कोई भी नियम लगा दो सर। ये रॉयल्टी की बात नहीं हो रही है, मंथली इंसेंटिव का चार्ट चल रहा है। सर रॉयल्टी में भी हमने रॉयल्टी में भी लगा रहे हैं सर हम लोग, और उसमें भी लगा रहे हैं सर। थोड़ा सा चीजों को देखो, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, अपन सब चीजों में कंडीशन हो जाएंगी सर।
सर इतने नियम जगह जगह पे जी अपन बैरियर लगा देंगे ना सर। सर जगह जगह पे बैरियर नहीं लगाना चाहिए अपन को, मेरा जो मानना है। हमारे तो हौसले अभी से टूट जाएंगे। अब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है पांडे सर। अरे एक मिनट देवगन जी, गोल्ड की इनकम बताइए महीने की, चलिए आप ही बता दीजिए। सर मेरी तो सिल्वर की भी ना है बहुत ज्यादा, तो मैं तो कहूँ मैं तो गोल्ड क्या हूँ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अभी जो लोग नई नई टीम बना रहे हैं बिल्कुल टूट जाएगी। अब एक व्यक्ति की इनकम तो लाखों में पहुंच रही है, उसके लिए सारे टारगेट्स फुलफिल हो जाएंगे, हमारे तो नहीं हो रहे। तो सर मंथली इंसेंटिव की परिभाषा आप लोग मुझे समझा दो, मैं समझना चाहता हूँ। मंथली इंसेंटिव कम करो सर, मंथली इंसेंटिव कम कर दो ना, कंडीशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी सर, सब लोग टूट जाएंगे सर। जो बन रहे हैं ना, जो भरोसे पे आ रहे हैं, वो कैसे कैसे लाए जा रहे हैं हमको मालूम है अच्छे से, वो सब टूट जाएंगे। हम तो छोटे छोटे से प्यादे हैं, अगर अभी टूट जाएंगे आगे हम कहाँ बढ़ेंगे सर। ये हम तो अभी मर जाएंगे, जो चीज अब देखने को मिल रही है हम तो अभी मर जाएंगे। एक व्यक्ति हर चीज में हाँ 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 करे जा रहा है सर। अगर एक व्यक्ति ही बनना है तो अलग बात है, वरना हर शहर को लेके चले, हर व्यक्ति को लेके चले तो सर नहीं होगा। ये बहुत कंडीशन है सर। योगेंद्र सर, मैंने आपका ओवरव्यू मांगा था, मैंने ये नहीं बोला था कौन क्या बोल रहा है आप बोलेंगे। आप बताइए गोल्ड पे क्या इनकम होनी चाहिए, बस इतना बताइए ना जितना पूछना है आपसे। सर बाकी आपकी मर्जी है सर, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आप बताइए ना गोल्ड पे कितना होना चाहिए, आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप क्यों नहीं बता रहे मेरे को। मैं सिल्वर हूँ सर, मैं तो सिल्वर को ही देख रहा हूँ, अभी सिल्वर पे कोशिश कर रहे हैं। इनकम बहुत ज्यादा नहीं है मेरी, खुद की नहीं है, तो गोल्ड पे मैं क्या बता पाऊंगा। तो महीने की 5,000 इनकम भी नहीं करोगे आप सिल्वर पे बैठ के, सर क्या फायदा। सर बिल्कुल सर, महीने में 5,000 आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गोल्ड पे 20,000। सर एक काम कीजिए, चार्ट दे दीजिए गोल्ड का, जितने हैं उनकी महीने की 20,000 इनकम कितने लोगों की है। चलिए सर चार्ट दे दीजिए 20 लोगों का, महीने की गोल्ड की कितनी है, और प्लेटिनम पे पूछ लो एक काम करते हैं सर, मंथली इंसेंटिव खत्म कर देते हैं, बात खत्म कर दो सर। सर जिसमें कंडीशन है कर दो, लेकिन सर हर चीज में चैलेंज मत बढ़ाओ सर। हर चीज में हर आदमी तो मर जाएगा सर। क्या सोच क्या है वो जेड पे को, और क्या जेड पे जा रही है सर, यहाँ तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा सर। सर शुरुआत हमने जैसे की है ना सर, थोड़ा थोड़ा चेंजेस, धीरे धीरे परिवर्तन, संविधान में संशोधन होते हैं, छोटे मोटे परिवर्तन के लिए सब सहमत है सर, उसमें हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग कतई नहीं चाहते, सच बता रहा हूँ, कसम खा कह रहा हूँ, मैं कतई नहीं चाहता कि जेड पे कभी घाटे में जाए। हम ये चाहते हैं कि जेड पे भी प्रॉफिट में रहे, ये प्रॉफिट में रहेगी तो ही बाकी की टीम प्रॉफिट में रहेगी, और यदि यही घाटे में चला जाएगा तो हम लोगों का सबका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन चीजों को इतना ही करें। पिंटू जी अतर जी को अनम्यूट कीजिएगा सर प्लीज। अतर जी को हम पोस्ट करते हैं, आप लोग डिसाइड करिए। देखो पांडे सर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। आपको बोलने अभी आपको सुनने वाला हूँ। अतर जी को मैं सिर्फ बना दूं, पोस्ट कर दूं, फिर मैं आपको सुनता हूँ ना। यस सर। अतर सर प्लीज हैंडल करना, अतर जी। ओके यस ओके, क्या पांडे सर बताऊँ सर? यस नारायण सर। यस सर, यस थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। सॉरी पर मैं ऑल रैंक का ना मैं जी सुन लीजिए, मैं ऑल रैंक का आपसे भी एक बार लेना चाहता हूँ, तो आप बताइए सर क्या होना चाहिए। सर मैं ओवरऑल बताना चाहता हूँ। जैसे कि कहते हैं जेड के आगे कुछ नहीं। सर मैं बताना चाहूंगा, जेड पे से पहले हमने जो भी काम किया था, हम लोग बैठ गए थे कि इस नेटवर्क मार्केट से जो क्या बोलते हैं संन्यास ले गए थे कि हमें कुछ नहीं करना है। और जेड पे आने के बाद ये पता चला कि भाई कुछ उम्मीद है, यहाँ पे कुछ किया जा सकता है और कुछ आशा यहाँ पे ड्रीम्स फुलफिल हो सकता है। इस हिसाब से हम सिस्टम में आए। बहुत सिस्टम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, कॉर्पोरेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अभी ये जो मीटिंग हम लोगों के साथ मैनेजमेंट की चल रहा है, अभी जैसे कि हम सिस्टम को कर रहे हैं तो पहले देख रहे हैं कि सिस्टम सर एक सेकंड सर, 1 मिनट में बताऊंगा, मैं कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। सर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी हमसे जो पैसा ले रहा है और उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो विद इन द कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन से अगर बाहर जाएगा कंपनी नहीं दे पाएगा, कंपनी बंद होगा। अभी ये जो रॉयल्टी हो या सैलरी हो, जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन किया जा रहा है, सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, सर आप एक कैलकुलेशन बनाइए कि सर किस हद तक दिया जा सकता है। उसके बाद सर कंपनी उसको दे नहीं सकता। अगर कंपनी देगा तो सर लॉस में जाएगा, कंपनी लॉस में जाएगा तो कंपनी बंद होगा। और हम नहीं चाहते कि कंपनी लॉस करे, कंपनी बंद हो और हमारा सारे के सारा असर खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि सर आप ये बनाइए सर किस हद तक कंपनी दे सकता है, उसके बाद कंपनी दे ही नहीं सकती और कंपनी बंद हो जाएगी।
अगर ये जिम्मेदारी अगर आप हमें डालेंगे, मैं एक गोल्ड हूँ और प्लैटिनम के लिए तैयार कर रहा हूँ, मतलब हम लोग को इतनी बड़ा सोच नहीं कि हम इसको तैयार कर पाए कि ये क्या होना चाहिए। अभी हम लोग को अभी थाम रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि हमने कुछ बड़ा कर दिया, अभी बड़ा हो गया तो कुछ लीडर का हुआ है, वो लोग ओवर भी दे रहे हैं कि सर ऐसा होना चाहिए उसका। हम लोग सुन के तो हमें तो ताजुब लग रहा है कि भाई चल क्या रहा है ना। थोड़ी सी सर इसको आपके लेवल में कैलकुलेशन करिए और चार्ट दे दीजिए। यस सर। ओके, एक मिनट, मैं चाहता हूँ आप भी एक अच्छे लीडर वर्किंग कर रहे हो और हो सकता है काफी लोग आपसे सहमति भी जताएंगे, आप अच्छे लीडर हैं। तो एक बार सर मैं चाहता हूँ आप ही एक बार बताइए कि इन सभी रैंक का जो टोटल महीने का जो होना चाहिए टारगेट वो क्या होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप खुद एक गोल्ड या प्लेटिनम बनना चाहोगे तो महीने में सर क्या कमाना चाहेंगे? सर देखिए कमाना, देखिए काम अगर परफेक्टली किया जाएगा, अगर सर वर्क अगर परफेक्टली किया जाएगा तो सर इसमें कोई भी टारगेट लगाइए सर, हो सकता है अगर कोई आदमी अगर इसको 24 आवर कर रहा है और इसको पता है सर इसको कोई 24 आवर्स नहीं कर रहा है। देखिए मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, काफी बार हैंडरेज की बात हो रहा है, मैं हैंडरेज नहीं कर पा, बोल नहीं पा रहा हूँ, क्यों ऑफिस में बैठा हूँ। यानी कि कोई ना कोई कोई ना कोई इसको फाइट नहीं करना चाहिए, फिर अपना लेवल इनकम आ रहा है उसको लेते रहना चाहिए, लोगों को क्या दिक्कत है? मंथली सर देखिए मारामारी नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे डिस्कशन करें तो डिस्कशन चले, मारामारी नहीं हो रहा है सर। कंपनी अगर कोई चीज देने के लिए तैयार हुआ है पहले से तो इसको किस लेवल तक वो दे सकता है। जैसे बोले पहले अपना रुपया करके 5 महीना दे सकते हैं। हाँ, अपना सुझाव दीजिए सर। जी सर बोलिए। नहीं मैं सबके लिए देखिए सर, मैं सब चीज के लिए सहमत हूँ। कंपनी किस हद तक दे सकता है एक चार्ट बना दीजिए, अगर उसको हमें मानना ही जरूरी है। आपने जो अभी तक किया है सर हमने आप मान का है। ओके सत्यनारायण सर, थैंक यू सो मच ओवरव्यू देने के लिए। मैं यहाँ पे हैंड डाउन करता हूँ और एक बार फाइनल में जा रहा हूँ प्लेटिनम की तरफ। सबसे पहले महेंद्र सिंह मीना सर, महेंद्र सिंह मीना जी आप मीटिंग में है तो प्लीज आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी सर। मनोज सर आज आवाज। हाँ मैं महेंद्र सर बोले उसके पहले मैं सभी साथियों से एक बात बोलना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि एक परिवार में 5 भाई हैं और 5 की शादी हो गई है, ठीक है, 5 के बच्चे हैं, 4 भाई कमा रहे हैं और एक भाई कमा नहीं रहा है। वो उन 4 भाइयों पर पूरी तरह से आश्रित हो गया, उसके बच्चे भी आश्रित हो गए, उसकी पत्नी भी आश्रित हो गई है, ठीक है। 4 भाई कमाते हैं और उस एक भाई का परिवार चला रहे हैं। अब उस एक भाई को शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए कि उसको कुछ काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। ये जेड पे परिवार है सर, हम उन लोगों को चला रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं या 15 डायरेक्ट करके ब्रॉन्ज करके बैठ गए हैं या सिल्वर बन गए हैं। लेकिन आप जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत का पैसा उन निकम्मों को क्यों मिलना चाहिए, मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ही बात है जो समझने वाली है कि आपकी मेहनत का पैसा उन लोगों को नहीं मिले। अब आप सुझाव दें, कंपनी को सलाह दें कि भाई उस व्यक्ति को जो काम नहीं कर रहा है उसको पैसा क्यों मिले, ठीक है। अब आप उसके ऊपर जब एक भाई को घर से निकाल दिया जाता है, परिवार टूट जाता है, 5 भाई का परिवार अलग अलग हो जाता है, तो ये भाई काम नहीं कर रहा है तो इसको कैसे हम इसके बच्चों को इसकी पत्नी को कैसे सहयोग करें, तो उसको कुछ तो काम करवाएंगे। तो जब कुछ तो काम कराएं तो अब आप डिसाइड करिए कि उससे कितना काम करवाया जाए ताकि वो परिवार में बना रह सके और 4 भाइयों को ये नहीं लगे कि यार हम इसको जबरदस्ती पाल रहे हैं। उसको कुछ तो काम कराइए, तो वो कुछ तो काम कितना होना चाहिए ये मैं जानना चाहता हूँ। आप सभी जेड पे परिवार में हैं। एक परिवार तभी फलता है फूलता है जब सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रयास करते हैं, काम करते हैं, सबकी कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है। चलिए थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत अच्छी आपने बात बोली। टाइम बहुत कम है और यहाँ पर विकास सर का मैसेज आ गया है फाइनल और मैं इस निचोड़ पर जा रहा हूँ। अगर ये भी किसी को बड़ा लग रहा है तो सर सॉरी, कुछ बड़ा होने वाला है नहीं। सिल्वर 700 रुपये महीने का, सॉरी ब्रॉन्ज 700 रुपये, सिल्वर 3000, गोल्ड 9000, प्लेटिनम 20,000, टोपाज 35,000, रूबी 70,000 एंड डायमंड 1.5 लाख रुपये। अगर ये भी किसी को बड़ा लग रहा है तो हमारे मनोज जी ने साफ शब्दों में कह दिया है, वो मैं सहमत हूँ उनसे। तो प्लीज मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ सभी का। 437 लोग हैं,
सर बहुत सारे लोगों को सर धीरे से और एक बार सर और एक बार आप स्पीड चल रहे हैं। ओके ब्रॉन्ज 700 रुपए 700 रुपीज। ओके सिल्वर 3000 रुपीज 3000 रुपए ओवरऑल महीने की बात कर रहा हूँ। गोल्ड 9000 रुपीज 9000 रुपए। प्लेटिनम 20,000 20,000 रुपए। टोपाज 35,000 35,000 रुपीज। रूबी 70,000 रुपए 70,000 रुपीज। डायमंड 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपीज। दैट्स अ क्लियर? सभी के हैंड डाउन सभी के हैंड डाउन। अब आप कितने लोग इस चार्ट से सहमत है? प्लीज 439 लोग हैं और मुझे लगता है वो वही लोग हैं मीटिंग में जो सीरियस ले रहे हैं इस चीज को। तो प्लीज हैंड रेज करें, इस चीज से सहमत वो हैं या नहीं। अगर सर इससे भी कम इनकम अगर करना चाहते हो सर बुरा मत मानिएगा सर, कोई फायदा नहीं है जेट में अपना टाइम खराब करने का। क्लियर बात है? हैंड फास्ट होना चाहिए सर इस सेशन इस समर्थन में। बहुत कम कर दिया हमने सर बिल्कुल। अगर ये भी नहीं सब लोग कर पाएंगे फैमिली मेंबर तो सर मुझे नहीं लगता मनोज चक सर के आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो जय श्री राम बढ़ जाएगी। फिर तो जय श्री राम राम भरोसे, सिंपल सी बात। ओके 50% लोग इससे सहमत हो चुके हैं। मनोज चक सर? यस सर। आई थिंक ये सही है। डेफिनेटली अगर एक 5 भाई में से 4 भाई एक भाई को घर से निकाल सकते हैं काम नहीं करने पर, तो सिंपल है। हमको सबको समझना बिल्कुल समझना होगा। जी जी। तो बंसी कृष्णा सर ठीक है ये सर? यस सर ये सही है। ओके डन करें सर इसको। मेरा सर एक क्वेश्चन मेरा मन में आ रहा है, पूछना चाहूंगा सर। एक क्वेश्चन सर, जैसे मान लीजिए कि कोई गोल्ड है और उसकी टारगेट है, मान लीजिए जैसे कि आपने रखा 3,000 फॉर एग्जाम्पल, या 5,000 से कुछ भी रखा। गोल्ड का 9,000 रुपए 9,000 रखा, मान लीजिए गोल्ड है उसके लिए 9,000 और इसके टारगेट 9,000 का कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सिल्वर का टारगेट उसका कंप्लीट हो रहा है, सिल्वर का जो अमाउंट है, तो क्या वो सिल्वर का पाएगा? यस सिल्वर का जाएगा उसको। अच्छा चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था। मैं ये भी क्लियर कर दूं आप सबको कि कोई प्लेटिनम है और अगर उसका प्लेटिनम का टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो उसका जस्ट एक डाउन का उसको मंथली इंसेंटिव जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ ऑलराइट सर, ऑलराइट। हाँ अगर आप गोल्ड हैं और गोल्ड का टारगेट नहीं पूरा हो रहा है तो सर आपको सिल्वर का जाएगा। ठीक है, 2%। ओके ओके ओके। 30 सेकंड मुझे दोगे? हाँ मनोज सर बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा सर। हाँ अतर सिंह जी आप भी बोलना। अभी कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं तो मनोज जी को 1 मिनट, मनोज जी प्लीज 1 मिनट दे रहे हैं आपको, क्योंकि अभी विकास सर को कुछ और भी अपडेट देनी है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सर इनकम जो भी आपने बताया बिल्कुल सही है, सबका स्वागत करता हूँ। इनकम के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा सर, एक चीज के ऊपर मैं सोच रहा था उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा तो हो सकता है इनकम की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उसके ना मैनेजमेंट ना टॉप लीडर्स की तरफ से बात है कि जेड पे और आगे क्या कब तक क्या और लाने वाला है। हो सकता है वो सारा कुछ प्लान रोड मैप सुन के जेड पे की इनकम का ही कहानी खत्म हो जाए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात हो सर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल वही बात होने वाली है अभी। तो अभी कौन मनोज जी से पहले कौन बोलना चाह रहा था अभी? मैं भी बचपन बोल से अतर सिंह मीना सर बोलना चाह रहे थे। हाँ विकास जी। पांडे सर नमस्कार, अतर सिंह मीना निवेदन कर रहा था। हेलो सर, मैं काफी पॉइंटों को मीटिंग में पूर्ण रूप में बहुत ध्यान से सुन रहा था और कई पॉइंटों पर मेरा मन भी हुआ बोलने का, बट मुझे अनम्यूट का ऑप्शन था। सारा आपने डिसीजन लिया है वो कहीं न कहीं ओके, आगे जाके बहुत फायदेमंद होगा, टीम के लिए भी फायदेमंद है। सर मेरा एक हल्का सा क्वेश्चन ये है कि हम जब डायरेक्ट के 4 लोग हैं ना, उनको बराबर बट तीसरा लेवल का आदमी है, माना कि कंपनी ने रख रखा इमरजेंसी फंड, खुदा न खास्ते खत्म हो गया, या फिर वो उसने काम करने से मना कर दिया, या उसने उसका अकाउंट ही डिलीट कर दिया,
उस एवज में क्या मुझे नया आदमी को जनरेट करके और प्लेटिनम तक पहुंचाना संभव होगा? क्या मेरी बात सुन पा रहे हो पांडे सर? एक बार दोबारा से रिपीट करिए प्लीज। सर मेरा मानना ये है कि मैं प्लेटिनम की ओर जा रहा हूँ। मेरा जो गोल्ड है, एक गोल्ड है, गोल्ड के साथ कोई घटना होती है या गोल्ड ने अकाउंट डिलीट कर दिया, उसने अनबन हो गया, उसने मना कर दिया वर्क करने से, तो क्या मैं, तो मेरा मानना जैसे ये है कि आप मेरा डायरेक्ट 4 या 5 लेगों का बिजनेस काउंट करके मुझे वो चीजें अगर क्लियर हो जाती ना तो बेहतर होता। या कोई लीडर है अगर कोई उसी के साथ में खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि इमरजेंसी फंड देना पड़ रहा है, उस कंडीशन में उसके परिवार तो लीडर नहीं हो सकता। उस कंडीशन में क्या कोई ऑप्शन रखेंगे? नहीं, वो आईडी उस बंदे के नाम में ट्रांसफर हो जाएगी ना सर। बंदे के नाम सर, ट्रांसफर आईडी ट्रांसफर होना अलग बात है, लीडरशिप डेवलपमेंट होना अलग बात है सर। वो तो नहीं हो पाएगा। तो सर मेरा मानना यह है कि आपका बिजनेस है ना, जितना बिजनेस आप 4 पार्टों में बांट दीजिए, मुझे 4 बराबर का बिजनेस, जैसे कि इतना पॉइंट पे आपको ये बिजनेस है, इतने पे ये बिजनेस है, इतने पे ये अभी मेरा है, मेरे डायरेक्ट में एक सिल्वर है, वो उसने अकाउंट डिलीट करके बैठा हुआ, बोला मुझे नहीं करना। उसके नीचे मेरी टीम पूरा दिन भर में मेहनत करता हूँ, उन लोगों को बार बार समझाता हूँ, उन लोगों के सारे क्वेश्चन में पुट आउट करता हूँ, लेकिन उस सामने वाले ने तो मना कर दिया, मुझे नहीं करना। उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? नया गोल्ड तैयार करूँ। सर आपके पास 4 व्हीलर होगी दर सिंह जी? बिल्कुल है सर। उसमें एक स्टेपनी भी होगी? बिल्कुल स्टेपनी है। क्यों है? नहीं स्टेपनी है सर, लेकिन एक उस स्टेपनी को मैं कोशिश कर रहा हूँ बराबर। तो आप ना 4 लोगों पे डिपेंड होके मत चलिए सर। और सर ये क्वेश्चन अभी मीटिंग में नहीं है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ मीटिंग है, इसको हम आपसे डिस्कशन करेंगे पर्सनली। बिल्कुल 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 सर। बिकॉज कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। सर मैं बोलना चाहूंगा, ये जो सर गोल्ड का होता है ना सर, गोल्ड सिल्वर का मोटा मोटी से 100 रुपये तो निकल ही जाता है सर, मतलब उसका रॉयल्टी यार उसका टीम में रिसर्च करके, है ना सर। मेरा जो विकास दास जी मैंने 3000 रुपए एक्सेस कम रख दिया है। हाँ सर, ये तो ना पूरा नॉर्मल ही है सर। तो हम लोग का जो रॉयल्टी है सर वो कैसे मिलेगा? मतलब हम लोग रॉयल्टी कम आ रहा है, इसको इंक्रीज करना है सर। हम लोग काम कर रहे हैं पर रॉयल्टी की बात हो चुकी है सर। ओके सर। ओके बता दो जी। जैसे अभी आप हम लोग बात कर रहे थे टीएसपी बोनस पर, आप बात कर रहे थे रॉयल्टी। एक्चुअली रॉयल्टी की बात हमारी हो चुकी थी 30 मिनट्स पहले। रॉयल्टी तो सब चार्ट कंप्लीट हो गया था, इसकी बात कर रहे थे वो टीएसपी बोनस है। और काफी देर से मैं सुन पा रहा था टीएसपी बोनस, सारे पॉइंट सब लोगों को बहुत इजी थे, कोई पॉइंट ऐसा नहीं था तो लीडर के हित में ना रहा। और कोई हमने बड़ी कंडीशन नहीं है, कोई चेंजमेंट नहीं किए, जनरली थे वो सबके सामने रखे। बात आ रही थी लास्ट पॉइंट टीएसपी बोनस पे, हम उसको भी नहीं छेड़ना चाह रहे, लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों के यहाँ से क्रिएट हो रही थी, सर टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए कुछ ना कुछ मैंने कहा भाई टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए अगर आपको टाइम पे चाहिए, जैसा कि पांडे साहब बोले थे मीटिंग में, अब देखिए टीएसपी बोनस का नंबर आता, रिवार्ड का नंबर आता, सारे लीडर जाग जाते सर मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आज हमारे अपलाइन जो भी हैं वो आपका लिंक शेयर कर रहे हैं और लोग नहीं पहुंच पा रहे मीटिंग में, लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, बार बार आपको लिंक भेजने पे भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो जब आप मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और जब भी रिवार्ड का नंबर आता है, टीएसपी बोनस का नंबर आता है, तो आप शिकायत करते हैं। तो उस शिकायत को खत्म करने के लिए मैंने बोला उसको ऑटो मोड पे डाल दें। रिवार्ड का मैंने ऑटो मोड डाल दिया, तो टीएसपी पे डालना चाह रहा था, अभी डाला नहीं है, डालेंगे कुछ समय के बाद। एक छोटा सा टारगेट रखा, शायद लोगों को नहीं अच्छा लगा, मैंने पांडे साहब से कहा ठीक है, पसंद नहीं इसको हटा दीजिएगा। फिर भी मैंने अभी जस्ट मिनट में रेडी किया है ब्रॉन्ज। एक ब्रॉन्ज 700 पर मंथ कंप्लीट नहीं कर सकता क्या? 700 रुपए पूरे महीने में। 20 लेवल की बात करें, कोई लेवल टारगेट नहीं लगाया गया। 20 लेवल में अगर ब्रॉन्ज 700 रुपए पर मंथ में इनकम आती है तो उसको टीएसपी बोनस नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे में ही उसको 100 का है टीएसपी बोनस ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। उसके लिए आपके पास कोई कॉल नहीं आएगी, ना मैनेजमेंट के पास आएगी कि सर मेरा टीएसपी बोनस नहीं आया। वो कुछ भी मत करे, अगर लास्ट डे में उसने 700 इनकम कर ली एक दिन में भी, उसका टीएसपी बोनस पहुंच जाएगा। सिल्वर 20 लेवल की बात कर रहे हैं 3000,
अब यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लेवल की बात की थी, लेवल की बात खत्म हो चुकी है। 20 लेवल में भी आपकी इनकम 3000 रुपए सिल्वर। अगर सिल्वर पूरे मंथ में फुल मंथ में 3000 रुपए इनकम नहीं कर पाएगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो व्यक्ति वर्किंग वाला, जैसे हमारे मनोज सर कह रहे थे ना कि वर्किंग, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट वाला व्यक्ति होगा या आइडिया कहीं रखी होंगी, तो वो आपके साथ काम नहीं कर रहा होगा सर। पूरे महीने में 3000 रुपए इनकम करना हमारे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रिचार्ज पे आप लोग बात, पिंटू सर कह रहे हैं रिचार्ज पे बात करेंगे, तो लास्ट हमारा टॉपिक रिचार्ज बचा है, उसके बाद मीटिंग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्ड है, पूरे मंथ में 9,000 रुपए। हमें लगता है कि बड़ी इनकम है गोल्ड के लिए, टीएसपी बोनस लेने के लिए। प्लेटिनम के लिए 20,000, ओनली 20,000 रुपए। टोपाज के लिए 35,000 और रूबी के लिए 70,000 और आपका डायमंड के लिए 1,50,000। क्या डायमंड हमारा पूरे महीने में 1.5 लाख रुपए नहीं कमा सकता? अगर 1.5 लाख रुपए कमाएगा तो 3 लाख रुपए की सैलरी मंथली इंसेंटिव भी आएगा। अगर प्लीज किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे इन्फॉर्म करिए कि ये भी टारगेट अचीव नहीं होगा तो फिर इस पॉइंट को मैं बाद में करूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई 1.5 लाख की इनकम, ठीक है इनकम चाहिए, मैंने टारगेट नहीं रखा, इनकम आनी चाहिए और 3 लाख का बोनस चाहिए, तो प्लीज ये तो ठीक उल्टा है। फिर भी मैंने कहा कोई इशू नहीं है, बस मैं उनके लिए लगाना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रहे हैं और टीएसपी बोनस के लिए अपने अपलाइन को फोन कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैनेजमेंट को कॉल कर रहे हैं, कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हैं, सर मेरा नहीं आया। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं, छोटा सा मैसेज दिया है कि इतनी इनकम आपकी मंथली आएगी तो टीएसपी बोनस के लिए आपको किसी को भी कॉल नहीं करना पड़ेगा, अपने आप टीएसपी बोनस पहुंच जाएगा। प्लीज पिंटू सर, मीना सर, सचिन सर, ना सर जी, इसी के चलते क्वेश्चन आया सर, अभी जस्ट मीटिंग में ही हूँ और वो पर्सन भी में जिन्होंने मुझे कॉल किया, 3 बार कॉल किया, मैंने ड्रॉप किया, 4थी बार मैंने अटेंड किया कि मैंने कहा कि सर मैं भी मीटिंग में हूँ और मैं भी ब्रॉन्ज हूँ, पिछले 2 महीने से मुझे टीएसपी बोनस नहीं मिला है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? अब वो सोल्यूशन ही आपने बताया है तो मैं चाह रहा हूँ सर थोड़ा सा बता दीजिए कि 2 महीना पहले उनको नहीं मिला है तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? ठीक है, 2 महीने से उसको एक बार भी नहीं मिला है, आईडी बताएंगे जस्ट मेरे को भी। अच्छा नहीं वो तो हो जाएगा, सोल्यूशन आपको दूंगा तो, पर अब आगे अगर इस कंडीशन के बाद तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में नहीं आएगी फिर आएगी, ऑटोमेटिक ही होगी ना? मैं बता रहा हूँ मैंने क्या कहा, ये अभी हमने सिस्टम में अपडेट नहीं किया क्योंकि इस पे हमने सजेशन दिए, इस पे आज बात कर रही, मैं कब हो पाए 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, जिस दिन हो जाएगा फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे रॉयल्टी प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को कॉल नहीं करना पड़ता। महीने का भी टारगेट ही हो चुका है कि भैया सबके इश्यू आते हैं, सबके आइडिया आती है, फिर मैं पांडे सर को भेजता हूँ या आपको भेजता हूँ। ये प्रॉब्लम आ रही है ना हमारी, इस कोई प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए छोटा सा दिया। लास्ट के जो 10 दिन है ना सिर्फ रिवार्ड देने में और इंसेंटिव देने में ही लीडर्स के जा रहे हैं, तो काम पे हमारा भी एक्चुअली क्या है ना, आपकी भी कॉल आ रही, मीना सर की कॉल आती है, राणा सर की कॉल आ रही या अन्य लीडर कॉल आती है, सर मंथली इंसेंटिव नहीं किया, तो ये डिस्टर्बेंस होता है राइट। इसीलिए मैंने कहा इसको डिस्टर्बेंस को खत्म किया जाए, इसको ऑटो मोड डाल दिया जाए, बस इसके लिए छोटा सा टारगेट, हमारे हिसाब से कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। सारे लोग एग्री हैं? विकास जी मैं पूछना चाहूंगा, ये सर जो नई चेंजेस हो रहा है कब से होगा और इससे पहले जितने लोगों का अभी ब्लॉक है ये मिलेगा कि वो भी वो टारगेट के ऊपर मिलेगा, ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, जिनका ब्लॉक है देखिएगा मैं आपको बता दूं नारायण सर, देखिए मेरे टीम में काफी सारे लोगों को मिला, मैं बता दूं उसका रीजन समझिए क्यों नहीं मिला। सर उनको हमारे यहाँ से कॉल जाती है, अलीशा मैम की या सुप्रिया मैम की, सर उनका नंबर पे इनकमिंग नहीं होती है, नंबर नहीं लगता है, कॉल नहीं लगती है, वो लीडर आपको किसी अन्य नंबर से कॉल करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, सर उनके नंबर ही नहीं लगता है। विकास सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने खुद ने कई बार पांडे सर को भी भेजी है चीजें, और कई लोग हैं ऐसा जिनको आप 24 आवर कॉल करोगे ना सर 24 आवर रिसीव होगा, आप करो तो सही। लेकिन ये सच है कि कई लीडर्स का नहीं गया है, पिछले 2-3 महीने में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहा है, इससे पहले कभी ये इशू नहीं आया था, पिछले 2 महीने में ज्यादा डिस्टर्बेंस आया है। तो एक तो ये और एक सर जैसे मैंने कल आपको भी एक स्क्रीनशॉट भेजा, पांडे सर को भी भेजा और उनको भी भेजा अरविंद सर को भी। सर 20-20 कॉल हम लोग कर लेते हैं, 20 कॉल में कोई एक रिप्लाई नहीं हो रहा है, तो या तो कोई एक लेवल कर दिया जाए कि इस लेवल का कोई यदि कॉल करेगा, जैसे कस्टमर केयर की दूसरी कंपनियां करती हैं, चाहे वो मतलब टेलीकॉम कंपनियां हो, तो वहां रिप्लाई मिले। अब मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऑफिस में रहूं और दूसरे काम करूं, इतने में किसी का लीडर का कोई कॉल आ गया और वो कह रहा है सर मेरा ये फंड ऐड नहीं हो रहा, कोई हो सकता वो गलती हमारी है कि वो उसको प्रॉपर एजुकेट नहीं किया, लेकिन सर फंस गया उस बंदे का। अभी जैसे कि मैं बता दूं कि अभी प्रॉब्लम आ रही थी फंड को लेके 3 दिन से, राइट? हुआ क्या हमारे यहाँ आप लोगों ने लीडर ने फंड ऐड किया, ऐसा नहीं है जेट पे प्रॉब्लम है, जो हमारा आरबीएल बैंक है
उसकी सर्वर नहीं आए, वो पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। जब तक उधर से हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं आएगा हम उनके अप्रूवल नहीं। आज सारे लोगों के जा चुके हैं, मोस्टली 100 लोगों को बचे हुए हैं, वो हमें लगता है 5 o'clock तक चले जाएंगे। जब रिसीव सर इसका एकदम क्लियर है ना, अपन को कह देना चाहिए भाई देख हमारे पास ये प्रॉब्लम है, 2 दिन तक प्रॉब्लम रहेगी। अब मुझे बार बार करें सर 10 मिनट में कॉल करके आपको बता दें 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। अब मैं सामने वाले को कह दिया कि 10 मिनट में हो जाएगी, वो आधा घंटे बाद फिर कॉल कर रहा है, मैं उसको सीधा कहूंगा 2 दिन में होगी यार। सर यहाँ से देखो नोटिफिकेशन डाला गया था एड फंड के लिए कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैंक हमें एक्यूरेट टाइम नहीं दे रहा है कि हम 1 दिन में देंगे 2 दिन में नहीं। जैसी मेल आता है स्टेटमेंट पे हमने स्टार्ट किया, सुबह मेल आया मैंने देना स्टार्ट किया। आज अपने टीम में पूछेगा सारे लोगों के जा चुके हैं, मोस्टली नहीं गए होंगे, 100 लोग के नहीं गए, वो 5 o'clock तक उनके फंड पहुंच जाएंगे अपने आप। सर प्रॉब्लम और भी बैंकों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और हमारा जैसे कि सचिन सर भी बता रहे थे, ये टीएसपी बोनस की बात खत्म की जाए, फाइनल क्लोज की जाए। पिंटू सर नहीं सर, विकास जी मैं थोड़ी सी इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी बताना चाहूंगा कि सर मेरी जो सवाल था ये जो चेंजेस कब से होगा, और जब इससे पहले तो 2 महीना लोगों को नहीं मिला है, तो इसके लिए मैंने बोली थी ये अभी डिस्कशन हुआ है, इसके लिए 10 to 15 डेज लगेंगे। हो सकता है हमारा जो नया वाला एप्लीकेशन आ रहा है जेड बाजार का उसमें अपडेट मिलेंगे, सारे अपडेट उसी में मिलेंगे, लेकिन मैंने इसलिए आज से वर्किंग होगी, कुछ टाइम लगेगा। इसके सर अभी तक मेरा रिक्वेस्ट ये है, अभी तक जितने लोगों को हो चुका है ये मिल जाना चाहिए, बाकी आगे के रोज लगाइए, बाकी जो उसको फुलफिल करेंगे मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इस महीने में नारायण सर सभी को मिलेगा, ये नवंबर मंथ में 30 तक सभी के जो ये भी बोनस है सबको पहुंचेगा। नवंबर में वर्किंग होगी, दिसंबर में ऑटोमेटिक जाएंगे, राइट। दिसंबर में सब लोग वर्किंग करेंगे और उसके बाद 1 जनवरी को ऑटोमेटिक मिल जाएगा सभी, ठीक है। बिल्कुल सर, विकास सर अपन है ना बहुत स्पीड बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं जेड पे, लेकिन थोड़ा सा है ना जो भी चीजें आप कर रहे हो उसको इस तरह से करके चलें कि लीडर्स को भी अपने जेड पे को भी अपन स्मूथली रन करें, क्योंकि अब एक्सप्रेस वे पे जब चलना है ना सर तो थोड़ा सा उसके लिए अपन को रोड टाइप का बने जिसमें इंटरप्शंस ना आए कि 10 मिनट रिचार्ज चला, हम 14 घंटे रिचार्ज बंद, हम फोन कर करके परेशान हो रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं सर 14 घंटे से बंद पड़ा, तो ऐसी चीजें जो इंटरप्शन है ना इन पे भी अपन को फोकस करने की जरूरत है। मैं इस पे आ जाऊँ, रिचार्ज पे आ जाता हूँ, ये टीएसपी कंप्लीट होगा, आपका समय बहुत ज्यादा हुआ, आप रिचार्ज को लेके बात करें, ठीक है। लेकिन रिचार्ज में क्या है कि मोस्टली बात करें तो आपके रिटेलर आ चुके हैं आपके साथ, पहली बात समझेगा, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं सर कि आपका डाउन रहता है, तो उसके लिए छोटा सा एक है, अभी आपको बोल दूं, हमारे जो ब्रॉन्ज नहीं होंगे, बिलो ब्रॉन्ज से डाउन में जो भी यूजर्स होंगे या जिनके 14, 10 जो भी यूजर्स होंगे उनको हम देंगे 5 रिचार्ज, ठीक है। हमारी लिमिट रहेगी 3000। ब्रॉन्ज एंड एबव, जो ब्रॉन्ज है या सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम, टोपेज, डायमंड तक हमारे जाएंगे, आपका 10 रिचार्ज होंगे, अमाउंट रहेगा 5000 का, और उसमें से एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा 6 मंथ का भी रिचार्ज आप कर पाएंगे। अभी 3 मंथ का होता था, अब आपका 6 मंथ तक का आप रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको रिटेलर कम करने हैं, आपको रिचार्ज चाहिए हमारे लीडर्स को, तो रिटेलर के लिए हमने कर दिए 5 एवरी मंथ, 3000 अमाउंट रहेगा। ब्रॉन्ज एंड अबव 6 मंथ का भी रिचार्ज कर पाएंगे, 10 रिचार्ज प्लस 5000 का जो ऑलरेडी चल रहा है वो चलेगा। इसके साथ हम आपको रेगुलर रिचार्ज देंगे बीच में। और अभी जो रिचार्ज की पिंटू सर बात कर रहे थे, तो इसके लिए एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं हम जानबूझ के करोगे, जब तक हमारा बीपीएस और अलग नहीं होगा तब तक हम नहीं दे पाएंगे। अभी हम लास्ट हमारा अपडेट और है, उसको एक बार और ब्रीफ करते हैं कि एक हमारा सिस्टम होगा जेड बाजार, जिस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उसका हमें गाइडलाइन पूरी हमारे पास आ चुकी है। वो हमारा एप्लीकेशन रहेगा डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग रहेगा, जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स होंगे वो जेड बाजार फुलफिल करेगा, ठीक है। और जो दूसरा हमारा रिटेलर वाला रहेगा, ट्रेडिशनल वाला रहेगा, वो जेड पे रहेगा, उसमें हम ओनली रिचार्ज कर पाएंगे, ठीक है। जिस दिन हमारा जेड पे अलग आ जाएगा उस दिन आपकी जो प्रॉब्लम है, जो रिचार्ज डाउन हो रहे, ऑपरेटर डाउन है, प्रॉब्लम आ रही, समथिंग वो खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको जेड पे हम अलग से दे देंगे और जेड बाजार दे देंगे। जेड बाजार हमारा रेडी हो गया, प्ले स्टोर पे भी आ गया है, कुछ अपडेट चल रहे हैं, उसी अपडेट के साथ ये अपडेट जो आज हुए वो भी उसी में आएंगे आपके साथ, पिंटू सर, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम जो दे रहे हैं ना वो सर रिटेलर ही दे रहे हैं सर, रिचार्ज नहीं हो रहा, लीडर समय नहीं लगता इतना ज्यादा परेशान होता है या पैनिक होता हो सर, प्लीज, ठीक है। आप किसी कुछ कहना है प्लीज, पिंटू सर, राणा सर सबको देख लो, मेरे को तो क्या, मैंने तो साल भर में 1-2 रिचार्ज करता हूँ, लेकिन जो रिचार्ज है ना सर 5 रिचार्ज तो बहुत कम है।
15 से पर डे का 2 करते हुए आए थे, 2 से फिर आपने 1 कर दिया, 1 से अब ये कर दिया। आने वाले टाइम में लोगों में रूमर फैलेगा कि आने वाले टाइम में ये भी बंद हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल आप ऐसा नहीं है कि मैं तो सच, मेरे रिचार्ज उठा के देख लो आप, मेरे एक भी रिचार्ज शायद मैंने 1-2 रिचार्ज किए होंगे टोटली, मेरे को रिचार्ज की दिक्कत नहीं है। लेकिन सर बाकी की टीम रिचार्ज आपका एक बैकबोन है सर, रिचार्ज की वजह से लोग आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब आप अपने बैकबोन को ही कमजोर कर दोगे तो फिर सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कतें आएंगी सर। और देखो मैं एक चीज और दूसरा कह देता हूँ, हम जो लोग सर 1 मिनट सर, रिचार्ज में जो इश्यू है आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो पूरे के पूरे सर मुश्किल से मुझे लगता है 8 महीने में 10 रिचार्ज भी नहीं किए होंगे मैंने तो मेरी आईडी पे। लेकिन कोई बात नहीं सर, 50 लेकिन जो प्रॉब्लम है ना सर, रिचार्ज ही तो अपनी ताकत है, रिचार्ज की बदौलत ही लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा लेकर के चले सर जिससे कि इश्यूज ना आए और ये प्रॉपर वे में काम कर पाए। क्योंकि पहले आपने 2 रिचार्ज पर डे दे रहे थे, फिर हमने 1 कर दिया, अब 1 से भी हम उसको किसी को ज्यादा रिचार्ज करना है तो ज्यादा आइडिया लगाइए, क्योंकि 7% ना कंपनी को आगे तक कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए इनकम भी चाहिए, आइडिया भी चाहिए। आप आइडिया नहीं लगाओगे इनकम के लिए, अपने घर की 4-5 आइडिया लगा लेंगे आप लोग, और एक्टिवेशन के लिए नहीं लगा सकते क्या? लोगों को सिखाइए, 5 से ज्यादा किसी घर में रिचार्ज नहीं होते। सर आप ये नेगेटिव मत सोचिए सर। सर क्या कहा वो सही है सर, पहले 2 दिया, बाद में 1 दिया, 15 दिया, वो भी कम कर दिया तो कंपनी को नेगेटिव जाएगा। बमसी सर आपके घर में कितने मोबाइल हैं? सर 3 मोबाइल है सर। तो आपको 5 महीने के रिचार्ज आपको 10 मिल रहे हैं ना, आप तो ब्रॉन्ज हो ना, अब क्या दिक्कत आ रही है सर? हाँ वो नहीं है सर, वो आपके घर में आईडी कितनी है? बमसी सर आपके घर में आईडी कितनी है? मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे सर ये सिस्टम ना, ये जेड पे पर्सनल है सर, प्रोफेशनल नहीं है। जेड पे आप किसी पर्सनल, नॉट ए प्रोफेशनल। ठीक है सर, ठीक है, वो सही है। हम ये पर्सनल ऐप दे रहे हैं सबको, किसी को दुकान खोलने के लिए नहीं दे रहे हैं सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बमसी जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपकी आईडी कितनी है आपके घर में? 2 सर। 2 आईडियों पे ब्रॉन्ज होंगे आप? 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज है सर। 20 रिचार्ज हो गए सर। आपके घर में मोबाइल कितने हैं? 5 है, 3 है सर, 3 मोबाइल। 3, 17 का समाज सेवा कर दीजिए सर, दूसरों के करने चले जाइए आप, कोई दिक्कत? दूसरों का बात नहीं है सर, ये कम करने के लिए थोड़ा दिक्कत कहाँ है? हम दिक्कत तो जानना चाहते हैं ना सर, दिक्कत है कहाँ, हम ये जानना चाहते हैं। अपने क्या लोग क्या सोचते हैं ना सर, अपनी बार कम कर रहा है, ये वो ऊपर जाने आप लोग थोड़ा पॉजिटिव सोचिए सर, आप लोग पॉजिटिव सोचिए। हम ना इसको पर्सनल ऐप दे रहे हैं लोगों को। मेरे को महीना को 3 रिचार्ज बस है सर, बट मेरे का बात नहीं चल रहा है सर। सॉरी, मैं भी एक लाइन कहना चाहूंगा। मैं भी ये कह रहा हूँ सर, प्लीज सर 1 मिनट सर प्लीज। मैं भी यही कह रहा हूँ सर, जो लीडर्स हैं जो सिल्वर एंड अबव है उनके घटा दीजिए, क्योंकि हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में चल जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को ला रहे हैं नया ना, ब्रॉन्ज से पहले उसको भले ही दे दीजिए, हमारे कम कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 2 3 3 आईडी मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं। लेकिन नए बंदे को अगर कहेंगे ना 5 रिचार्ज, सर वो पहले पूरे दे रहे थे 15, फिर 5 सर, योगेन जी 1 मिनट, पॉइंट टू बी नोटेड। नए बंदे को कैसे पता है 15 रिचार्ज दे रहे थे, हम 10 दे रहे थे? नए बंदे को कैसे पता है? सर हमसे पहले भी लोगों को पता है सर प्लान के बारे में, पहले भी ये भी पता है कि कंपनी पहले 15 नहीं देती थी। 1 मिनट, 15 रिचार्ज के साथ देने के बावजूद वो बंदा ज्वाइन किया? सर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बार वो पैसा दे देता है, ज्वाइन कर लेता है, फिर उसे अगर सिखाते हैं ना तो सही होता है। परसेंटेज कम कर दे, परसेंटेज कम कर दे, 7%, जो 7% दे रहे हैं सर। जैसे पिंटू मीना ने कहा सर, बैकबोन है, अगर आप चाहें तो मर्जी आपकी है, बैकबोन ही है। बहुत सारे लोगों का सवाल मेरे सामने भी यही आया। योगेन जी बैकबोन ऐसे नहीं चलती है एक तरफा। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, इंसेंटिव और रॉयल्टी आप लाइफ टाइम क्यों कर रहे हैं, उसे भी फिक्स करिए ना, क्योंकि लोग तो यहाँ से कमाएंगे ना। इंसेंटिव या आप सैलरी जो दे रहे हो, सैलरी को एक लिमिट में कर दीजिए कि इतने महीने तक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर।
रॉयल्टी भैया 1 साल तक 2 साल तक हम आपको देंगे, वो बंदा 2 साल में तैयार हो जाएगा अलग इनकम लेने के लिए। लेकिन जो न्यू बंदा आ रहा है ना सर, उसे सिखाना पड़ेगा। 10 में से 5 लोग 4 लोग चलेंगे, 6 नहीं सीखेंगे। सचिन सर, आप अपना व्यू दीजिए यहाँ पे। सचिन जी प्लीज। सचिन सूर्यवंशी जी। सचिन सर म्यूट हो गए क्या? राणा सर अपना भी दीजिए प्लीज। राणा सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। साथियों, यहाँ हम बात कर रहे हैं अपनी और अपनों की, तो मुझे लगता है पहले अपनी बात करें फिर अपनों की बात करें, क्योंकि कोई भी सवाल का जवाब पूछा जाता है तो मेरा कोई इशू नहीं है। साथियों, हमारा इशू है, मेरा पर्सनल नहीं है, मेरी टीम के बंदे का इशू है, तो हमारा ही इशू है। और दूसरी बात आती है साथियों, अगर यहाँ से कुछ कटौती हो रही है तो मैनेजमेंट अपने पास नहीं रख रहा है। अगर मेरी कटौती होगी तो लौट फिरकर मेरे साथी को ही जाएगी, और मेरे साथी की कटौती होगी तो लौट फिरकर मेरे पास ही आएगी। और एक बात हम भूल रहे हैं, जिस साथियों के लिए हम लड़ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि बैकबोन है, उस बैकबोन को कितना भी घी पिला दीजिएगा, वो मीटिंग में नहीं आते, काम नहीं करते तो वो नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, भय बिन प्रीत होए ना, थोड़ा सा अगर कंडीशन लगेगी तो ध्यान दीजिएगा वो भी वर्किंग पर करने लग जाएंगे। और करने वाले तो हर कंडीशन में कर जाते हैं, ना करने वाले नहीं करते। अब बात आती है कि मैंने अच्छी बात कह दी तो मेरे फेवर की, मैंने गलत बात कह दी तो मेरे गलत फेवर की। तो गलत और सही का फैसला हमें नहीं करना, हमें अपनी राय प्रस्तुत करनी है और कमांड करके नहीं रखनी है। हाँ, मुझे इनकी बात अच्छी लगी नहीं, मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे किसी की भी बात बुरी नहीं लगी। हाँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है मैनेजमेंट जो कर रहा है उससे बेहतर रिजल्ट आएगा, और इनकम कटकर कंपनी को नहीं जा रही, वो कटेगी तो किसी को मिलेगी, और किसी को आएगी तो फिर किसी को और ज्यादा आएगी। तो सर बेहतर है ये सब आगे के लिए, लाइफ टाइम के लिए किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बेहतर है। ओके, अरविंद सर को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि आज जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हुए हैं, 394 लोगों में से कितने लोग एग्री इन पॉइंट्स पे, प्लीज हैंड रेज करें। क्योंकि हम आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोच और समझ में दिक्कत है हमारे। पांडे सर। जी सचिन जी। पॉइंट एज पर लीडर, बहुत सारे पॉइंट हमारे व्यू से या कुछ नए लोग हैं उनके व्यू से शायद उसके पीछे की कैलकुलेशन ना पता हो या समझ में नहीं आ रहा हो, तो डेफिनेटली गलत है। और आपकी बात करें मैनेजमेंट की, तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं वर्किंग मोड पे लाने के लिए या कैलकुलेशन के हिसाब से सही भी है। तो दोनों का मर्ज करके हमें चलना है। इस पे ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर मैं स्ट्रिक्टली बात करूंगा एज अ प्लैटिनम लीडर और 6 लाख टीम लीडर। सर, कंडीशंस बिल्कुल मायने नहीं रहेगी जब सर्विस और कस्टमर केयर सपोर्ट सही हो। इसलिए मैं 4 से 5 पॉइंट देना चाह रहा हूं। पहला है कि 24/7 लाइव रिचार्ज, भले एक हो पर वो हो जब जरूरत है। अगर मेरा रिचार्ज 10:30 में डाटा खत्म हुआ है तो करना है सर, भले एक हो तो ये होना चाहिए अगर इतनी सारी कंडीशंस आ रही तो। दूसरा है पे आउट्स कोई लीडर लगाता है तो 3 दिन, कभी कभी 4 दिन हो जाते हैं, तो उसको कोशिश 24 घंटा डेडलाइन है तो 24 घंटे के अंदर हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट अपने जेड बाजार सोल्यूशन के ही नाम से हो। मैं कई बार ये पॉइंट उठा चुका हूँ, पर अभी भी उठपटांग सा नाम आ जाता है तो हमें गिल्टी फील हो जाती है हमारे स्टेटमेंट दिखाने में। भले मेरा लगता है तो इसलिए मैं बड़ा पे आउट लगाता हूँ और पर्सनली कॉल करता हूँ सर को, सर मेरा पे आउट लगाए सर, मुझे कैसे भी जेड बाजार से देना। तो मुझे जेड बाजार से आता है, पर मैं कहता हूँ अगर 500 का भी किसी का लगता है तो जेड बाजार से ही आ जाए सर, और 24 घंटे में आ जाए सर। 24 घंटे में आना ही चाहिए। उसका अगर नहीं आ रहा है तो उसको या तो उसके टिकट लगाई हो तो उसका टिकट का प्रॉपर रिप्लाई जाए, या तो कंपनी उसको कॉल करे भैया तुम्हारे केवाईसी में या तुम्हारे इसमें जो भी है प्रॉब्लम है, ताकि उसको सेटिस्फाई हो कि मैंने यार विड्रॉल लगाया वो इस वजह से नहीं आया। बिल्कुल टिकट सोल्यूशन बार बार कहा गया है, आपने भी हमें कई बार कमिटमेंट की कि सर हम 4 से 5 घंटे में इसका रेजोल्यूशन देंगे,
पर सर आज टिकट 5-5, 6-6 दिन पेंडिंग हो जाते हैं, वहाँ प्रोग्रेस भी नहीं लिख के आता, पेंडिंग ही लिख के आता है। और एक मेजर इशू इतना बड़ा आ रहा है कि रिचार्ज तो उसका सक्सेसफुल हो चुका है अपने आईडी से, पर उसके सिम पे पहुंचा नहीं, पर रेस टिकट लगाते ही कस्टमर के रिचार्ज सक्सेसफुल बताता है। ये मैंने 5 से 6 मैटर पर्सनली चेक किया, आपको भी भेजे, तो फिर बाद में फिर वो हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा प्रॉपर रिप्लाई टिकट मिले और उसका सॉल्यूशन सर 4 घंटा या कम से कम उस दिन में तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि रात को टिकट लगती नहीं है, एक टिकट से ऊपर ज्यादा टिकट लगती नहीं है, कई सारी टिकट में भी कंडीशन है। पर मैं कहता हूँ टाइम उसमें बाउंड करिए, 4 घंटे के अंदर उसको टिकट हटा दीजिए वहां से, पेंडिंग, वर्किंग या तो सोल्यूशन भी प्रॉपर वहां पर लिख के आता है सॉल्व, पर वहाँ सोल्यूशन नहीं मिलता। जनरली कुछ लोग गलत टिकट लगाते हैं, खैर उसका मैं बात नहीं करूंगा, उसके लिए हमने टेक्निकल सेशन शुरू किया है, उसके लिए हम जिम्मेदार है। खैर पर कुछ टिकट सही है सर, ओके बिल्कुल सही है सर, तो उसमें 4-4, 5-5 दिन के फंड रिक्वेस्ट आज के मीटिंग में आपको लाइव दिखा दूं मैं। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, हम मार्केट में गुजार रहे तो आईफोन यूजर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो सर उसके लिए थोड़ा सा बहुत दिन अभी बात पता चले कि हमें जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, तो आईफोन के लिए सर वर्जन तो कई बार तो वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटी मांगते, बंदा ईमेल भी किया है सोल्यूशन पर उसको चेंज करके नहीं मिल रहा है सर। बिल्कुल चलो ये भी हमने डाल दिया है, और ये न्यू अपडेट में इसको भी डाल के आपको देने वाले हैं हम फाइनली। तो मेन सर्विस है, सर्विस आप दीजिए, इनकम सबकी बढ़ेगी सर, डेफिनेटली ये जितना भी टारगेट है मिनिमम है, खैर पर सर्विस प्रॉपर मिले। अगर इतनी कंडीशन लग रही है, रिचार्ज पर इतनी कंडीशन लग रही है, तो सर्विस में सर कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सर्विस में और सपोर्ट में। और कुछ बातें हैं जो काम कर रहे हैं उनको तो अच्छी लग रही हैं, कुछ तो साथी ऐसे हैं जिनकी बातें खिल गई होंगी खुशी के मारे कि सर मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा? मजा इसलिए आ जाएगा कि आपके सिल्वर की रॉयल्टी बढ़ जाएगी, आपकी ब्रॉन्ज की रॉयल्टी बढ़ जाएगी, आपकी प्लैटिनम की रॉयल्टी बढ़ जाएगी, आपकी गोल्ड की रॉयल्टी बढ़ जाएगी। बढ़ क्यों जाएगी? क्योंकि अभी जो बंटवारा हुआ, ये सारी की सारी जानकारियां गवर्नमेंट को देनी होंगी। यदि हम ये देने में फेल होते हैं या प्लान को सिस्टम में लागू करने में फेल होते हैं, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर वगैरह सभी कुछ आपके सिस्टम में लागू हो चुका है। अभी जो जेड बाजार के नाम से आपका नया लॉन्च होने जा रहा है ऐप, बहुत जल्दी देने वाले हैं, हो चुका है। विकास सर ने बोला था कि जेड पे अलग हो जाएगा और जेड बाजार अलग हो जाएगा, जिसपे हम लोग बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। तो ये प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है। अब वो कष्ट कुछ समय के लिए है, और इस कष्ट से जब हम लोग निकल जाएंगे और जो खुशी मिलने वाली है, जो धन मिलने वाला है, और जो आपको मान और सम्मान मिलने वाला है, ये सारे कष्ट उसमें आप भूल जाएंगे। तो मैं इससे ज्यादा अभी फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा। सर ने जैसा कि कहा 10 से 15 दिन आपको लगेंगे, तो 15 दिन के अंदर अंदर ये सारी व्यवस्थाएं आपको नए ऐप के अंदर मिल जाएंगी। तो सभी का मैं अभिनंदन करता हूं वंस मोर, और कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके लिए स्वागत है आप सभी का। बाकी 100% वर्किंग प्लान है, किसी को भी बिठाकर चम्मच में रसगुल्ले नहीं खिलाए जा सकते, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होस्ट पांडे सर। थैंक यू सो मच, और थैंक यू अरविंद सर, आपने यहाँ पे आके थोड़ा सा हम लोगों को ब्रीफ किया। सचिन जी, जो आपने पॉइंट्स बताए, इस पे होपफुली हम लोग विद इन 15 डेज में इस पे काम करने वाले हैं। और रही बात बिडोल की, तो बिडोल कल से ही आपको 12 बजे से 1 बजे के बीच में एवरीडे बिडोल मिलना शुरू हो जाएगा, नो डिले। ऑलराइट, कल से जो भी मिलेगा सर, उसमें 15 डेज लगेंगे कम से कम, जब हमारा नया वर्जन आएगा। ठीक है सर। लेकिन कल से बिडोल आपका 12 से 1 के बीच में इमीडिएट सबके पास पहुंच जाएगा। जिस किसी का बिडोल अगर उसका कहीं केवाईसी इशू है, कुछ और है, और उसका कॉल नहीं लग रहा है, तो उस सिचुएशन में मुझे आप बताएं सचिन जी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपसे ही पूछूंगा। सर कॉल नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका या तो वो बिजी शेड्यूल में होंगे, या तो वो कहीं ना कहीं उनका बैटरी डेड हो गया होगा, जो भी एक प्रॉब्लम हुई होगी। कितने घंटे के लिए हो सकता है ये कार्यक्रम? सर 2-3 घंटा 4 घंटा पर लगातार नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली उसने गलत किया है। तो फिर क्या होना चाहिए, तो बता दो। सारे लोग अगर ऐसी चीजें हैं तो उसके अपलाइन को टच में लेकर बात करिए सर, मेरे से बात करिए अगर मेरे बिल्कुल नहीं सचिन सर, आप बिल्कुल जो भी चीजें बोली हैं आपने, बहुत अच्छी बात बोली है।
कि अगर हम अपने चीजों में परफेक्ट हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर अरविंद सर भी सुन रहे हैं, विकास सर भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं, और मैं आप सभी को तमाम लीडर्स को बताता हूँ, मैं लीडर दिख रहा हूँ लेकिन आज से 1 साल पहले CMD था, मैं अपनी कंपनी भी रन कर रहा था सर। मैं अगेन कहता हूँ, कंडीशन से कंपनी बंद नहीं होती। तमाम लीडर सुन लेना, 1-2 लीडर चले जाएंगे जो अपने आप पे भरोसा नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी से। पर मैनेजमेंट को कहना चाहता हूँ सर, अगर प्रॉपर सर्विस नहीं मिली और प्रॉपर कस्टमर केयर सपोर्ट नहीं मिला तो तमाम कंपनी खत्म हो जाएगी सर। 6 लाख पे पिछली कंपनी छोड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ उनका कस्टमर केयर सही से हमें रिप्लाई नहीं दे रहा था। अगर मैं इश्यू भेज रहा हूँ तो 15-15 दिन सोल्यूशन नहीं दे रहा था, अगला वाला हमें मतलब उठ पटांग से चीजें बोल रहा था। मैं कहा 6 लाख नहीं चाहिए मुझे, अगर ऐसी भाषा मुझे सुनने को मिले तो मैं अगेन कहूंगा सर, कंपनी की सर्विस बेस्ट करो, कंडीशन और 4 लगा लो, कोई माई का लाल नहीं जो आपकी कंपनी बंद पड़ा दे। जी बिल्कुल। देखिए लेट जरूर हो सकता है लेकिन जेड पे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई किसी को गलत शब्द यूज करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी फैमिली मेंबर हैं और ये सब चीजें बिल्कुल सही नहीं है। कुछ चीजें लेट जरूर हो सकती हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे, आपने जो पॉइंट्स बताए हैं कि सर हम एक बार खाना पसंद नहीं करेंगे लेकिन आपकी चीजें लेट नहीं करने देंगे। इस चीज का हम आपको वादा करते हैं आने वाले 15 डेज के अंदर, और हमारा जैसे ही न्यू ऐप अपडेट होगा हम चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और सर हम चाहेंगे भी कि जिस तरीके से हम प्रायोरिटी देंगे सर, उतना ही आपसे गिव एंड टेक पॉलिसी चाहिए होगी सर। एनी हाउ उस कंडीशन में हम कोई रिलैक्सेशन देने वाले नहीं होंगे सर। अगर आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी सारी चीजें परफेक्ट वे में हो, 100% ऑन रोड होने चाहिए, तो सर हम भी चाहेंगे कि आप भी ऑन रोड होने चाहिए। आपके अंदर भी सारी एक्टिविटीज परफेक्ट होनी चाहिए। आपके अंदर एक्टिविटी, आपका टिकट लगाने का तरीका नहीं आ रहा है, मैं उसके अपलाइन को सीधा पकड़ूंगा सर। क्यों नहीं इस बंदे ने सीखा अभी तक, मैं बात करूंगा सर बिल्कुल। और ये सर इसके लिए मैं एक छोटा सा और सजेशन देना चाहता हूँ, और आपने ऑलरेडी उसमें इम्प्लीमेंट किए, एप्लीकेशन के अंदर तमाम चीजें डाली है कि भैया टिकट कैसे लगानी है, क्या वो उसमें वीडियो अपलोड कर दे, नहीं तो डिजिटल वीडियो बना के उसमें 2-2 मिनट की वीडियो लगा ले सर, लोग और अच्छे से सीखेंगे सर। हाँ यस सिखाएंगे सर, बिल्कुल दिस इज गुड पॉइंट, ये बहुत अच्छी चीज है। हम इसको बहुत बार रिपीट हो चुका है सर, आज नहीं पर अभी तक वो वीडियो नहीं चढ़े सर उसके अंदर। कोई बात नहीं, ये वीडियो की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, आप भी तो प्लेटिनम हो, कुछ आपको जिम्मेदारी देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ये वीडियो आप मुझे बना के देंगे और सारे वीडियो सर आज 2 दिन के अंदर आपके पास वीडियो आएंगे और उसमें कोई रेफरल लिंक, कोई मेरा कॉन्टैक्ट मेरा नाम भी नहीं होगा। और बताओ। ओके बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। थैंक यू टू ऑल। आपने सुना दिया।